बीच में फ्रेशर्स भी हैं, हम बिल्कुल ऐसे शुरू करेंगे जैसे आप जीरो हो, है ना, आपको कुछ नहीं पता, तो आप भी ऐसे ही पढ़ो ताकि आपको मजा आए ना। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो फील्ड है, इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? ज्योतिष। आज से पहले आपने जो सुना होगा या आपको जो लगता होगा वो क्या होगा कि ज्योतिषी होते हैं वो जो टीके लगाते हैं, पंडित, वो कर्मकांडी पंडित होते हैं। लेकिन ज्योतिष जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट अगर प्रिडिक्शन कर सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकता है, या ईश्वर के बारे में कुछ भी बोल सकता है, वो सारे सब्जेक्ट ज्योतिष के अंडर ही आते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड को हम अगर बच्चों की तरह तोड़ लें, है ना, संधि विच्छेद करना कहते हैं इसको, तोड़ लें तो क्या बनेगा? ज्योति प्लस ईश। ज्योति का मतलब क्या होता है? लाइट। ईश का मतलब क्या होता है? गॉड। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में इस सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी ज्योति है जो हमें उस भगवान की तरफ लेके जाती है, उस ईश्वर के बारे में समझाती है, परमेश्वर के बारे में बताती है, और ये बताती है कि अंततः तो मैं भी उसका हिस्सा हूं, है ना। सो हमारे बीच का कनेक्शन, यूनिवर्सल पावर जिसको हम बोलते हैं, वो और मैं दोनों कौन है और कैसे जुड़े हुए हैं। तो पहला पर्पस जो ज्योतिष का होता है वो होता है डिवाइन कनेक्शन, है ना। कई बार लोग स्टूडेंट्स मुझे भी कहते हैं मैं तो नहीं मानता भगवान में, मैं तो किसी कृष्ण जी में, शिव जी में नहीं मानता। मत मानो, पर तुमसे ऊपर कोई तो पावर होगी जो दुनिया चला रही है। तुम तो दुनिया नहीं चला रहे, ना मैं चला रही हूँ, तो कोई तो पावर होगी। बस उस पावर से कनेक्शन को हम डिवाइन कनेक्शन बोलते हैं। हम नेसेसरली नहीं बोल रहे कि तुमको इसी ईश्वर को मानना पड़ेगा। अंडरस्टूड। और सेकंड पर्पस हम ये भी बोल सकते हैं, ये एक ऐसी ज्योति है जो मुझे ये बताती है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक होगा, अगर मेरे रिश्ते इतने खराब हैं तो क्यों है भाई, मैंने क्या कर दिया ऐसा, है ना, मेरा करियर बर्बाद है तो क्यों है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिक्शंस। और देखो सच्चाई से अगर देखोगे ना, मैं भी इसलिए आई थी इस फील्ड में और आप भी शायद इसलिए आए हो कि हमें कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करना है, मतलब हमें कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है और हम उसको सुलझाना चाहते हैं या आने वाला समय पता करना चाहते हैं, एनी विच वेज कह लो, लेकिन हमें प्रेडिक्शंस करने हैं, इस वजह से आए हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो शुरू से ही इसके लिए आते हैं, डिवाइन कनेक्शन के लिए। लेकिन मैंने जो 14 सालों में एक्सपीरियंस किया है और सीखा है और जाना है वो ये है कि जब तक आपका डिवाइन कनेक्शन नहीं होगा तब तक आपके प्रेडिक्शन सच नहीं होंगे, चाहे तुम कितना भी पढ़ लो। हम ऐसे भी लोग जानते हैं जो 30 30 40 40 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, पर वो जब भी प्रेडिक्ट करते हैं ना तो वो सच नहीं होता, आगे से क्लाइंट कर देता है ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिवाइन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये दैविक विद्या है ना, मैंने कहा ना दैविक विद्या है। ये 2+2 4 नहीं है कि भाई पेपर में सबने लिखा 2+2 4 तो सबका करेक्ट, ये नहीं है वो सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है या 2+2 33 भी हो सकता है ना, जैसा कोई लॉजिक ही ना हो। तो ये चीज एक्सपीरियंस से आती है, ये जो विद्या है ये ईश्वर की मर्जी से आती है। और जब आप इसको सीखते हो, इसको एक्सपीरियंस करते हो, अपने अंदर सच्चाई लाते हो, तो आपके प्रेडिक्शंस सच होते हैं। ठीक, अब आप बोलोगे डिवाइन कनेक्शन का क्या मतलब है, मैं काम धंधा सब छोड़ के बस मंत्र जाप में लग जाऊं, तो हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। और कृष्ण जी ने भी नहीं बोला गीता में, उन्होंने भी बोला है कि अगर आपने जन्म लिया है तो आपको कुछ कर्म पूरे करने के लिए लिया, वो कर्म करो, है ना। कर्मों को छोड़ देना, संन्यास ले लेना, ये कोई उपाय नहीं है डिवाइन कनेक्शन का। कर्म करते हुए उस ईश्वर को अपने दिल में रखना। ईश्वर को दिल में रखने का मतलब है कि सही डिसीजंस लेना, दूसरों को जानबूझ के नुकसान ना करना, ईर्ष्या जेलसी ना होना, किसी का झूठ कम से कम बोलना, किसी का जानबूझ के बुरा ना करना, बस इसको डिवाइन कनेक्शन कहते हैं, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कंपैशन, करुणा। तो जीने का सही तरीका क्या होता है? करुणा, कंपैशन। अगर आपके अंदर वो है तो आप डिवाइन से बिल्कुल कनेक्टेड हो। डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए 4 घंटे के मंत्र जाप नहीं चाहिए, वो आप अपने लिए करते हो। पूजा वैसे भी हम भगवान के नहीं करते, अपने लिए करते हैं। अंडरस्टूड। सो जितना स्ट्रॉन्ग आपका डिवाइन कनेक्शन होगा उतने स्ट्रॉन्ग आपके प्रेडिक्शंस होंगे। जब भी आप अपनी लाइफ में ये फेस करो ना, आपको ये लगे कि भाई मैं प्रेडिक्ट तो कर रहा हूँ, सच नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाई भी सही है, जो मैंने पढ़ा वही अप्लाई किया है, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है, अपने चक्रास पे काम करना शुरू कर देना। अंडरस्टूड ना। क्योंकि हमने बोला कि हम सब एक्चुअली में शुरू में आते हैं क्योंकि हम कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं, और इसलिए ये उपायों के पीछे भी हम इसलिए भागते हैं, है ना। हम भी जब भी कंसल्टेशन देते हैं ना, पहला क्वेश्चन मेरे पास यही आता है, मैम कोई ऐसा उपाय बताओ, है ना। तो अभी एक दिन कंसल्टेशन देते कहता मैम कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा सारा कर्जा उतर जाए। मैं कहा ठीक है, वेरी इजी उपाय है, मैं दे दूंगी, लेकिन 51,000 फीस होगी। आप फीस की चिंता मत करो, जितने बोलोगे उतने दे दूंगा, ठीक है। तो मैं उपाय लिख लो, आप जब पूरा हो जाए तो फिर दे देना, पैसे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। बोले क्या उपाय है? मैं उपाय ये है कि आप बहुत मेहनत करो, पैसा कमाओ और उतार दो कर्जा। यही उपाय है रियलिटी में। तो और क्या उपाय दें आपको? आप क्या सोच रहे हो कि कुछ करने से आपका कर्जा उतर जाएगा, है ना। एक मदर का कॉल आया मेरे पास रेकी हीलिंग के लिए, तो कहती मेरा ना बच्चे का पेपर था कोई और वो दे आया है पेपर, अब आप हीलिंग करो कि वो पास हो जाए। तो मैंने कहा पढ़ाई आपके बच्चे ने करी, पेपर आपके बच्चे ने दिया, अब मैं क्या हीलिंग करूं जो वो पास हो जाए? भाई जैसा पेपर लिख के आया वैसा ही रिजल्ट आएगा, व्हाट कैन आई डू इन दैट। तो कहने का मतलब क्या है कि कई बार हम ऐसी चीजों को चेंज करने के पीछे भागते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होती। ठीक है, तो उस चीज को समझाने के लिए हम जो आपको समझाना चाहते हैं उसको क्या कहते हैं? कर्म थ्योरी। ह्यूमन लाइफ पे हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो पहला लॉ लगता है वो होता है कार्मिक लॉ, है ना, आपने सुना भी होगा ना, कर्मा कम्स बैक, व्हाट इज दिस कार्मिक लॉ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कर्म थ्योरी। ये गीता में ना बड़ी खूबसूरती से समझाई हुई है, अगर आपको अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए तो आप पढ़ लेना, मैं तो आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, है ना। इसमें 3 मेन शब्द है, संचित कर्म, प्रारब्ध एंड क्रियामान कर्म। ये 3 मेन शब्द हमको समझने पड़ेंगे इस थ्योरी को समझने के लिए। अब एक एक करके समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। संचित कर्म जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है? संचित, संचित मतलब संचय, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन। पीछे हमने जितने भी जन्म लिए, है ना, मुझे नहीं पता, मेरे खुद के भी नहीं पता, तो आपके कहां से मैं बताऊंगी। तो जितने भी लिए, 5,000, 10,000, 100, एक ही लिया हो, पीछे जितने भी लिए, उसमें आपने कुछ ना कुछ कर्म किए होंगे। कुछ कर्मों का फल आप भोग चुके हो और कुछ कर्मों का फल बाकी है। अब सबसे पहला सवाल यही आ जाता है स्टूडेंट्स का, मैम आपको कैसे पता बाकी है? हो सकता है ना हो, तो मुझे पता है मेरा भी बाकी है और आपका भी बाकी है, तभी हम पैदा हुए हैं। जिस दिन हमारा बैलेंस नहीं होगा ना, हमें पैदा ही नहीं होना पड़ेगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो बैलेंस तो है, आपका भी है मेरा भी है ना। सो जो हमारा वो कर्मों का बैलेंस बचा हुआ है उसको इकट्ठा जब हम कर लेते हैं तो उसको कहते हैं संचित कर्मा। तो एक तरीके से ना ये आपकी बकेट है, सबकी अपनी अपनी है, मेरी अपनी, आपकी अपनी है, और उसमें हमारे कर्मों के फल भरे हुए हैं। अब हम जैसे जैसे पैदा होंगे इनको भोगते जाएंगे। तो इस पे भी स्टूडेंट्स का रिप्लाई क्या आता है? मैम एक ही बार में खाली कर लो, क्यों बार बार पैदा हो रहे हो? तो भाई एक बार में जीवन काल तो निश्चित होता है ना, 50 60 100 150, उससे ज्यादा थोड़ी जियोगे, तो सारी बाल्टी कहां से खाली करूं? जो मैंने फल इकट्ठे किए 1000 जन्मों में वो एक में खाली कैसे होंगे, है ना। तो कहने का मतलब भाई मुझे नहीं पता किसके में कितने हैं, लेकिन जितने भी हैं धीरे 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 हम भोगते जाएंगे उसको। इसको कहते हैं संचित कर्म। नाउ नेक्स्ट टर्म इज प्रारब्ध, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो डेस्टिनी, हिंदी में कहते हो काल, और हम डरते भी बहुत हैं इससे ना, काल से कोई नहीं बच सकता, सच्ची बात है बिल्कुल। तो काल क्या होता है, डेस्टिनी क्या होती है? जब एक आत्मा जन्म लेती है, जैसे मेरी आत्मा ने जन्म लिया होगा, तो वो आत्मा खुद चुनती है कि भाई ये जो मेरे संचित कर्म है ना, इसमें से इतने जो मेरे फल हैं ये मैं इस बार ये जो शरीर धारण किया है इसमें भोग लूंगी। तो ये पोर्शन मेरे साथ उतर के आया और ये कहलाया मेरा प्रारब्ध, मेरा भाग्य, मेरी डेस्टिनी। ये उसी दिन से मेरे साथ है जिस दिन मैं पैदा हुई थी। इनफैक्ट मेरी आत्मा ने जन्म भी इसलिए लिया क्योंकि उसको ये भोगना है, खत्म करना है। ठीक है। नाउ व्हाट इज देन क्रियामान? क्रियामान क्या है? अब देखो मैंने जन्म ले लिया, मैं खुशबू बन गई, तो सिर्फ भोगने के लिए तो पैदा नहीं हुई, भोगने के लिए पैदा होते तो हम पशु पक्षी बनते कि खाया पिया रिप्रोड्यूस किया मर गए। कर्म तो चेंज नहीं कर सकते ना वो बेचारे, हम तो कर सकते हैं, हम तो इंसान हैं, हमारा दिमाग है ना। तो जो कर्म हम इस जन्म में करने वाले हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट लाइफ कर्मा, मतलब क्रियामान कर्मा, प्रेजेंट लाइफ कर्मा।
आगामी कर्म भी बोलते हैं इसे। और ये आपकी फ्री विल होती है। आप गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, उसमें लिखा होगा मनुष्य का कर्म उसकी फ्री विल है। जो हम ये करते हैं ना महान काम की, जैसे कोई गलती हुई और ये ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, मैंने थोड़ी किया है, ईश्वर की मर्जी होगी इसमें भी। ईश्वर को क्या करना है तुम्हारे कर्म से? वो इतने खाली नहीं बैठे कि देखते रहे तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा कार्मिक जो साइकिल है ना तुम्हारी अपनी है, हम कर्म करते हैं उसको भोगते हैं। एक कर्म जो हम कर रहे हैं आज नहीं तो कल हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। ये वो नहीं होता कि मैंने एक अच्छा कर्म किया एक बुरा किया, माइनस दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल नहीं होते। आपको अच्छे का भी फल मिलेगा, आपको बुरे का भी फल मिलेगा। दिस इज द कार्मिक लॉ कि जैसे एक वो पढ़ा था मैंने, सेइंग ना बड़ी अच्छी लगी मुझे, ईश्वर से मत डरो, कर्म से डरो। ईश्वर माफ कर देते हैं, कर्म माफ नहीं करते। सो योर कार्मिक लॉ हैज नो फॉरगिवनेस। आपने अगर गलत किया है तो भोगना पड़ेगा, आपने अच्छा किया है तो भोगना पड़ेगा। अंडरस्टूड ना? अकॉर्डिंग टू ज्योतिष, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस, जो प्रारब्ध होता है हमारा 60% होता है। इसका मतलब 60% मेरे जीवन में जो घटने वाला है इस जन्म में, वो उसी दिन से तय था जिस दिन मैं पैदा हुई थी। 40% मेरी फ्री विल है कि मैं उसको और अच्छा करूं और बुरा करूं या कुछ ना करूं, मेरी मर्जी है। तुम डिसाइड कर लो कि मैं तो भैया ऐसे ही बैठूंगी, मेरे को कुछ नहीं करना जीवन में, मतलब तुम डिसाइड कर लो कि जो मेरे साथ हो रहा है मैं तो इसके में जितने मैक्सिमम एफर्ट्स डाल सकती हूँ मैं डालूंगी, तुम्हारी मर्जी है। सो इट इज योर फ्री विल, नोबडी विल डिसाइड ऑन योर बिहाफ। ठीक है? सो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 60% में तो आप पत्ता भी नहीं हिला सकते। ये कहां पे बेस्ड है? तुम्हारे प्रीवियस लाइफ कर्मास पे। दोबारा तो नहीं पैदा हो सकते ना, 4 जन्म पहले पैदा होकर उसको रीडू करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये तो फिक्स है। ये 40% पूरी तरीके से तुम्हारे हाथ में, तुम अच्छा करो बुरा करो कुछ मत। अंडरस्टूड? अब हम गलती कहां करते हैं? हम भागते हैं इसको चेंज करने। तो वहां ये सारा रोल प्ले होता है कि भैया 5 6 है तो आप करोड़पति, 24 लिख लो तो पैसा बढ़ से, 5 लिख लो तो पैसा। वो सब जो प्रारब्ध में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा। प्रारब्ध से तुम्हें क्या मिलता है? सिचुएशंस मिलती है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। दो बच्चे, ठीक है, एक बच्चा, दोनों बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा पैदा हुआ अंबानी जी के घर में, है ना, कि पैदा होते ही भाई जीवन तय है उसका, तो सुख में ही गुजरेगा। एक बच्चा बेचारा पैदा हुआ एक बहुत गरीब, हम कह लो आप एक लेबर के घर में, है ना, मिस्त्री के घर में। अब ये दो बच्चों ने पहली सांस ली है इस दुनिया में। तो ईश्वर ने इतना इनके साथ अन्याय क्यों किया कि एक को तो भैया गोल्डन क्या पता नहीं कौन सा स्पून देके पैदा किया कि उसे शायद जीवन में कुछ ना करना पड़े, और एक को रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों किया ईश्वर? इतने इतने ज्यादा बायस्ड कैसे हो सकते हैं, है ना? क्योंकि ईश्वर ने किया नहीं, इनके अपने प्रारब्ध ने किया है। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब जो सिचुएशंस आपको मिलती है ना जीवन में, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, आप शादी करके एक घर में गए, अरेंज मैरिज की, अब जो आपको परिवार मिला वो चुना थोड़ी आपने, अरेंज मैरिज हुई आपकी, आपका क्या कंट्रोल है उस पर? वो आपको कहां से मिलता है? प्रारब्ध से मिलता है। आपने जॉब ज्वाइन की, आपको बॉस मिला, आपने चुना थोड़ी है, मिला है। कहां से आ रहा है ये सब कुछ? प्रारब्ध से आ रहा है। लेकिन तुम्हारे अपने हाथ में क्या है? जो तुम इन पे रिएक्शन दोगे, है ना? अब वो जो बच्चा गरीब परिवार में पैदा हो गया लेकिन एफर्ट तो कर सकता है। अगर आज आमदनी 10 है तो कोशिश करके उसको 100 तो कर सकता है, करोड़ ना करे अलग बात है, 100 पे तो आ सकता है, 1000 पे तो आ सकता है ना? तो उसको ऊपर या नीचे तो कर सकता है। पर मैं बोलूं नहीं जी अंबानी बनो, तो वो तो 1 in a million बनते हैं। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब क्या होता है, जो सिचुएशंस आपको मिलती हैं वो बदली नहीं जा सकती, वो प्रारब्ध से आपको मिलती है। लेकिन आपके रिएक्शंस बदले जा सकते हैं क्योंकि वो क्रिया मान के होते हैं। ठीक है? अब आप बोलोगे देखो मैम हमने न्यूमेरोलॉजी के लिए ज्वाइन किया है और ये जो है ना ये प्रवचन की क्लास बनती जा रही है, तो इसलिए आप थोड़ा न्यूमेरोलॉजी पे भी आ जाओ। तो आ जाते हैं, न्यूमेरोलॉजी में भी यही होता है। अब देखो कैसे। न्यूमेरोलॉजी में दो तरीके की एनर्जी होती है, एक होती है स्टेबल एनर्जीज और एक होती है मूविंग एनर्जीज। स्टेबल एनर्जीज का मतलब क्या है? प्रारब्ध, जो बदल नहीं सकती। अब बताओ न्यूमेरोलॉजी में ऐसी क्या चीज है जो बदल नहीं सकती? लिख के आपको मेरे साथ हमेशा इंटरैक्टिव रहना है ताकि मुझे पता रहे कि जो मैं बोल रही हूँ वो पहुंच रहा है आप तक। बताइए व्हाट इज देयर इन न्यूमेरोलॉजी दैट कैन नॉट चेंज? वेरी गुड, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं क्या? मैं 30 जून 1986 को पैदा हुई थी, बोलूं अरे मुझे पसंद नहीं आया, कैंसिल करो, दोबारा पैदा करो, ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है वो स्टेबल एनर्जी है। आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है वो बदले नहीं जा सकते, है ना? हम रिलेशन की बात नहीं कर रहे, मतलब पर्सनल उसकी बात कर रहे हैं, पेरेंट्स भी नहीं बदल सकते, बात सच है, वो तो सिचुएशन होगी, हम अपने अपने वाली बात कर रहे हैं। क्लियर ना? डेट ऑफ बर्थ जो है बदली नहीं जा सकती, और अभी आपको पता नहीं है, मैं बता देती हूँ, 3 दिन में समझ आ जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ से ही आपको दशा भी मिलती है। ये अभी बताएंगे आपको तीसरे दिन पे जब दशा पे हम आएंगे। तो दशा भी स्टेबल एनर्जी है। ये दोनों चीजें बदली नहीं जा सकती, तुम जो मर्जी चाहे कर लेना। जो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं, आपको उपाय बताते हैं ना मिसिंग नंबर का, कि रेड ब्रेसलेट पहन लो मार्स आ जाएगा, रेड बल्ब लगा लो तो ये प्लैनेट आ जाएगा आपकी ग्रेड में, नहीं आने वाला। स्टेबल एनर्जी में जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। अंडरस्टूड? अब मूविंग एनर्जीज जो चेंज हो सकती है, मतलब क्रियामान, है ना, वो अब करना है आपको। इसमें सबसे बड़ी एनर्जी होती है नेम की एनर्जी, नेम एनर्जी। उसके बाद होता है आपका हाउस की, हाउस नंबर, कार नंबर, मोबाइल नंबर, और भी जितने भी नंबर है। कहने का मतलब जिसको तुम बदल सकते हो वो मूविंग एनर्जी में आएगी, जिसको तुम नहीं बदल सकते वो स्टेबल एनर्जी में आएगा। तो वो दो ही चीजें, डेट ऑफ बर्थ और दशा। बाकी तो कुछ भी, मैं नाम बदल लूं, मैं घर का नंबर बदल लूं, मैं गाड़ी का नंबर, कौन रोकेगा मुझे, है ना? अब मुझे सोच के ये बताओ, एक बुक आई थी अभी पीछे, मोबाइल नंबर बदलो भाग्य बदलो, इज इट पॉसिबल? अभी तुमको पूरा कंसेप्ट समझा दिया मैंने। इज इट पॉसिबल टू चेंज योर प्रारब्ध विद मोबाइल नंबर? ऑब्वियसली नॉट। नाम बदलो भाग्य बदलो, है ना, आपको कहते हैं नाम ऐसा बना देंगे कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर से जो क्रियामान के अंडर आता है, अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा तो आप गलत फहमी में हो, है ना? अब वो गलत फहमी लेके आप 2 4 साल 5 साल निकाल सकते हो, उसके बाद फिर आप खुद ही कह दोगे यार न्यूमेरोलॉजी बकवास है। न्यूमेरोलॉजी बकवास नहीं है, आपने उसको गलत तरीके से यूज कर लिया, है ना? नाउ जो मैंने अभी बात बोली, आप इस पे क्या बोलोगे कि मैम आप क्या कहना चाहती हो कि मूविंग एनर्जी का कोई इफेक्ट ही नहीं होता? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाहती, ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूं। मैं ये कह रही हूं भाग्य नहीं बदला जा सकता। अब इफेक्ट कैसे होता है उसको भी समझ लीजिए। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि मेरा जो स्टेबल एनर्जी है ना 60%, मेरा जो प्रारब्ध है वो पूरा पॉजिटिव है, वेरी नाइस नाइस, मेरे रिश्ते भी बड़े अच्छे रहेंगे, पैसा भी बहुत होगा, सब कुछ, हेल्थ भी बहुत अच्छा। लेकिन अननोइंगली मैंने क्या किया, नाम नेगेटिव, हाउस नंबर नेगेटिव, कार नंबर नेगेटिव, मोबाइल नंबर, पूरे 40% को नेगेटिव कर दिया। अब क्या होगा? प्रारब्ध मुझे आगे ले जा रहा है, क्रियामान को मैं पीछे उसको खींच रही हूँ, वो मुझे आगे ले जा रहा है, मैं पीछे खींच रही हूँ। तो क्या मैं उतना लाइफ में अचीव कर पाऊंगी जितना मैं कर सकती थी? ऑब्वियसली नॉट, है ना? अगर ये 40% मेरा पॉजिटिव हो जाता तो सोचो मेरी लाइफ कहां होती कि ये 60% भी पॉजिटिव, ये 40% भी पॉजिटिव, तो मैं डबल स्पीड से ऊपर जाती ना। तो कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव होने चाहिए। पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर ये पॉजिटिव नहीं भी होंगे तो ये आपकी दुनिया बर्बाद नहीं कर सकते और ना आबाद कर सकते। ये सिर्फ एनर्जीज पे इफेक्ट करते हैं। मैं आपको अब समझाती हूँ।
न्यूमेरोलॉजी का मतलब क्या होता है? न्यूमेरोलॉजी को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो सिंपली क्या हुआ, नंबर प्लस लॉजिक, न्यूमेरो प्लस लॉजिक, नंबर्स की एनर्जी को समझना, इसको कहते हैं न्यूमेरोलॉजी को समझना, है ना? अगर आप गूगल पे भी लिख के देखना हाउ डज द यूनिवर्स वर्क, तो आपको ना एक डेफिनेशन आएगी, यूनिवर्स वर्क्स ऑन मैथमेटिकल लॉज, कहने का मतलब नंबर्स, है ना? टेस्ला ने भी यही समझाने की कोशिश की थी 369 वाली थ्योरी से, ये जो पूरा यूनिवर्स है ये 369 की वाइब्रेशन से बना हुआ है ना? तो ये जो पढ़ाई होती है नंबर्स की वाइब्रेशन को हम समझते हैं, इसको न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। नाउ क्यों पढ़नी है मुझे न्यूमेरोलॉजी, क्या करेगी न्यूमेरोलॉजी? देखो ये जो मेरी बॉडी है ना, एक मेरी बॉडी है फिजिकल बॉडी, इसके अलावा मेरी एक कॉस्मिक बॉडी बोलते हैं उसको, एक बॉडी और है कॉस्मिक बॉडी, जिसको आप लेमन लैंग्वेज में कहते हो ऑरा, है ना? सुना होगा ऑरा। वो जो ऑरा होती है आपकी फिजिकल बॉडी से 8 से 10 फीट तक होती है नॉर्मल इंसान में, जो एक हेल्दी नॉर्मल इंसान होता है उसकी 8 से 10 फीट होती है। जो लोग एनर्जी हीलिंग वगैरह करते हैं उनकी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, और जो बीमार होते हैं उनकी कम भी हो सकती है, पर 8 से 10 फीट ले लेते हैं अभी के लिए। तो मेरी इस बॉडी के अलावा वो भी है, मेरी एनर्जी फील्ड है। वो एनर्जी फील्ड मुझे क्यों जरूरी है? क्योंकि उसी से मुझे जीने की ताकत मिलती है, तभी हम उसको कॉस्मिक एनर्जी फील्ड बोलते हैं। नाउ अब उस एनर्जी फील्ड में हर वो चीज आती है जो तुम मुझे बोलते हो या जो मैं यूज करती हूँ, हर चीज की एनर्जी उससे इंटरैक्ट करती है। अब मेरा नाम है खुशबू, मान लो एक मिनट के लिए कि वो नेगेटिव है। अब तुमने मुझे बोला खुशबू, तो तुमने वो मेरी एनर्जी फील्ड में एक नेगेटिव तीर मार दिया, फिर बोला खुशबू, फिर नेगेटिव तीर, फिर बोला खुशबू, नेगेटिव तीर। ये मेरा मोबाइल है, मान लेते हैं कि इसका जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव है ना। अब मैं जब जब इसको कान से लगाऊंगी तो वो मेरी ऑरा से इंटरैक्ट कर रहा है ना? तीर मार दिया फिर से तुमने, गाड़ी की ऑरा नेगेटिव, अब मैं उसमें दिन में एक आधी बार तो बैठनी जब कहीं जाऊंगी, फिर तीर मार दिया तुमने मेरी एनर्जी पे। कहने का मतलब रात तक तुमने उसको 8 से 10 फीट से कम कर दिया, 4 से 6 फीट कर दिया। अब एक इंसान को जिसको हेल्दी रहने के लिए 8 से 10 फीट की जगह चाहिए थी कॉस्मिक बॉडी को, तुम उसको श्रिंक करते जा रहे हो रोज, तो वो कब तक हेल्दी रहेगा? फिर क्या होगा? एज अ रिजल्ट चिड़चिड़े हो जाओगे, स्ट्रेस हो जाएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी हेल्थ डाउन होने लगेगी। हेल्थ डाउन हो जाएगी, आपका करियर भी खराब होगा, आपके रिश्ते भी खराब होंगे। सो सारी चीजें आपके चक्रास से चलती हैं। जैसे आपकी ऑरा कम होती है, आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस आने लगती हैं। और कुछ लोग सोचते हैं करियर का क्या लेना देना है चक्रा से, करियर भी चक्रा से ही चलते हैं। सोलर प्लेक्सस जो आपका होता है वो आपके करियर का होता है, उसमें ब्लॉकेज आती है, आपका करियर ब्लॉक, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना बंद हो जाएंगी, प्रमोशन नहीं होगी, है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ? तो न्यूमेरोलॉजी हमको ऐसे इफेक्ट करती है। जब आप, इसलिए मुझे नाम पॉजिटिव चाहिए कि जब तुम मेरा नाम बुलाओ तो वो जो मार रहे हो आप, जो वाइब्रेशन मेरे ऑरा में डाल रहे हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए मुझे मोबाइल पॉजिटिव चाहिए ताकि मैं इंटरैक्ट करूं, मेरा उसकी वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशन में आए तो पॉजिटिव। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया आपको? अब न्यूमेरोलॉजी पढ़ने से क्या होगा? एक तो मैं ये सारे अपना 40% तो पॉजिटिव पहले कर लूंगी, ये तो मैं चूज ही कर लूंगी, डायरेक्ट करना ये तो मेरा, ये तो बहुत ईजी है वैसे भी चूज करना। लेकिन प्रारब्ध में कैसे इफेक्ट कर सकती हूँ वो भी पॉसिबल है। कैसे? एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं दिल्ली रहती हूँ और मुझे सोनीपत जाना है और मैं गई नहीं कभी, मेरे लिए नया है। तो एक तरीका क्या हो सकता है? मैं नीचे उतरूं, अपनी गाड़ी शुरू करूं और चलना शुरू कर दूं, मतलब ड्राइव करना शुरू कर दूं, और हर नुक्कड़ पे रुक के मुझे पूछना पड़ेगा, अरे भैया सोनीपत कहाँ है? कोई बोल देगा यहाँ है तो मैं चल दूंगी, कोई बोल देगा वहाँ है तो मैं चल दूंगी, जाम होगा तो मुझे पता नहीं लगेगा, रोड खराब होगी तो मुझे पता नहीं लगेगा। कहने का मतलब 1 घंटे के रास्ते को हो सकता है मैं 2 घंटे में पार करूँ, 3 घंटे में, और इतना इरिटेट हो जाऊंगी ना वो रास्ता पूछ पूछ के गलत जाके सही जाके, कि जो काम मैं करने जा रही हूँ शायद वो राइट एनर्जी से कर भी ना सकूं, है ना? पॉसिबल। एक तरीका ये होता है कि मैं नीचे उतरूं और गूगल मैप्स पे लगा दूं सोनीपत। अब क्या है, बिल्कुल सीधे सीधे मैं पहुंच जाऊंगी। कहीं पे अगर ब्लॉक होगा, जाम होगा, तो वो मुझे दिखा देगा यहाँ से चले जाओ। कहीं पे रोड खराब है तो मुझे दिखा देगा यहाँ से चले जाओ। सबसे छोटा रास्ता वो मुझे बता देगा वहां पहुंचने का। तो क्या मेरा एनर्जी भी बच जाएगी, मेरा टाइम भी बच जाएगा, और जो चीज मैं करने जा रही हूँ वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। एनी विच वेज दोनों रास्तों में से तुम कुछ भी चुन लो, पर सोनीपत उठ के मेरे घर पे नहीं आएगा, जाना तो मुझे ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? अब इसको अपनी लाइफ पे लगा लो कि एनी विच वेज जो जीवन है ना तुम्हारा, जीना तो तुम्हें ही पड़ेगा, प्रारब्ध जो है वो तो भोगना ही पड़ेगा। दो तरीके से भोग सकते हो। एक तो कहते हैं ना चूचू करते हुए, चिड़चिड़ करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए, इरिटेट होते हुए, वो तब होगा जब तुम गलत रास्ता चुनोगे। एक है जीपीएस लगा लो। जीपीएस लगा लो का मतलब इन सब्जेक्ट्स में से कुछ भी पढ़ लो, ये आपको पहले ही बता देंगे कि भैया अगले साल फाइनेंशियल ब्लॉक आने वाला है, तुम इस रास्ते से निकल लो। तो कोशिश तो करेंगे ना हम। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पता लग जाएगा तो 100% वो चेंज हो जाएगा, मैंने ये नहीं बोला। हो सकता है 100 रुपए का नुकसान होना हो, मैं कोशिश करूं तो 80 रुपए का हो, 40 रुपए का हो, 60 रुपए का हो, पर कोशिश तो करूंगी, पता लगेगा तो। जब पता ही नहीं है तो क्या कोशिश करूंगी? और जब एक समय खराब होता है, मान लो फाइनेंस के लिए खराब है, तो हो सकता है वो मेरे रिश्तों के लिए अच्छा हो, तो उस साल में मैं करियर पे ज्यादा फोकस ना करके अपने रिलेशंस पे कर लूंगी ताकि मुझे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ना हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो पढ़ाई होती है इट इज फॉर योर लाइफ्स बेटरमेंट, आपकी एनर्जी की बेटरमेंट के लिए। ये कहीं से भी प्रारब्ध को बदलने के लिए नहीं होती। हमारे शास्त्रों में ऐसे कोई उपाय नहीं दिए गए। आपने कभी सुना था कि राजा ने बोला जी आजकल रानी से नहीं बन रही, और वो पंडित जी बोल रहे हैं एक बे लीफ लो और उस पे ना रानी का नाम लिखो और उसको गैस पे जला दो तो रानी खुश हो जाएगी? ऐसे कोई उपाय सुने थे कभी माइथोलॉजिकल सीरियल्स में देखे हैं देते हुए? नहीं है ना। अर्जुन को भी युद्ध खुद करना पड़ा था ना महाभारत का। अगर ऐसे उपाय होते तो कृष्ण जी उनको नहीं देते थे? जब उन्होंने अपने वो छोड़ दिया था कि भैया मैं नहीं मार सकता, ये जो मेरे सामने है इनमें मेरे भाई बंधु हैं, इवन मेरे गुरु हैं, मैं इन पे नहीं युद्ध कर सकता, तो कृष्ण जी ने उनको समझाया था ना कि आपको कर्म करना पड़ेगा। ऐसे उपाय तो नहीं जा रहे, तुम चिंता क्यों करते हो यार, बेली लेके आओ जलाओ अभी ये सारे गायब हो जाएंगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने खुद भी ये बात हमें समझाई हुई है खुद जन्म लेके, कि इंसान की नियति पे ईश्वर का जोर भी नहीं है, वो अपनी नियति खुद लिखता है और उसको बदल भी वो खुद ही सकता है, ईश्वर नहीं बदल सकते। आप सती माता को देख लो, जब उन्होंने अपने फादर के यज्ञ में जाके खुद को भस्म कर लिया था तो शिव जी को पहले से पता था, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि वो इंसान के रूप में थी। आप कृष्ण जी को देख लो, आप राम जी को देख लो, आप सीता माता को देख लो, वो भी तो खुद लक्ष्मी माता का रूप है। बदल पाएंगे क्या वो अपने अपना कोई भी जीवन में इंसिडेंट्स बदल पाएंगे? नहीं ना, भोगना ही पड़ा ना। तो आप कैसे बदल लोगे? वो भगवान होके नहीं बदल पा रहे, हम इंसान, और वो भी सबसे गंदे युग के, कल युग के। हम बदल लेंगे? नहीं बदल पाएंगे। इसलिए अपनी सोच बदलो। हम सिर्फ एक ही चीज बदल सकते हैं जीवन में, बताइए क्या बदल सकते हैं? वी कैन ओनली चेंज वन थिंग, व्हाट इज दैट? एक सेकंड, कर्म कर्म, हाँ कर्म तो है ही, पर किसके कर्म? यू। कहने का मतलब खुद, है ना, कि हम सिर्फ एक ही चीज बदल सकते हैं इस दुनिया में, और वो है ये आत्मा। इसी आत्मा में चेंजेस ला सकते हैं हम, जो ला सकते हैं। तो भागना छोड़ दो, दूसरों में चेंजेस लाना, सिचुएशन को चेंज करना, खुद को जिस दिन चेंज करने की सोचोगे उस दिन चेंजेस आ जाएंगे। अंडरस्टूड? अब न्यूमेरोलॉजी में और भी बहुत चीजें आप कर सकते हो। जब आप खुद की एनर्जी को समझ जाते हो तो आप अपनी हैप्पीनेस ढूंढ सकते हो। अगर आप राइट करियर में जाओगे तो आप हैप्पी रहोगे। पैसे की बात नहीं कर रही मैं, पैसा तो भैया दशा ने देना होगा ना तो ही आएगा। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी राइट नाउ, आई एम सेइंग हैप्पीनेस, है ना? जैसे मैं 3 नंबर, मुझे पढ़ा के बहुत हैप्पीनेस मिलती है क्योंकि वो मेरी एनर्जी का काम है। सो जब आप अपनी एनर्जी का काम करते हो तो आपको हैप्पीनेस मिलती है। सो करियर में आपकी बहुत इंप्रूवमेंट ले आती है। रिलेशनशिप, हेल्थ का मैं आपको समझाई चुकी कि जब आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहते हो तो आपकी हेल्थ डाउन हो जाती है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिश्तों में तो न्यूमेरोलॉजी ऐसे काम करती है कि जब आप सीख जाओगे ना तो आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आज के बाद कि इस आदमी को टैकल कैसे करूं। उसके बोले बिना आप उसकी थिंकिंग, उसका नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक समझ जाओगे, और उसको कंट्रोल करने की चाबी भी, है ना, कि इस इंसान को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, वो भी चीज आपको समझ आ जाएगी। तो रिलेशनशिप्स आपके इंप्रूव हो जाते हैं। सो हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, तीनों चीजों में न्यूमेरोलॉजी आपकी मदद कर सकती है। अंडरस्टूड? अब यहाँ तक कोई सवाल है तो आप मुझसे लेके पूछ लें। खुद का आगे खुद के करना। हाँ जी बिल्कुल सही बात। यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं।
थैंक यू रितु जी। इतना वो मैं कोशिश करती हूँ, देखो इतना बोलती हूँ, इतना टाइम लगाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट इस वेबिनार के बाद मैं आप हम 200 सवा 200 लोग यहाँ बैठे हैं, है ना, हमारी बस इतना अगर बदलाव भी मैं आपकी थिंकिंग में ला पाऊं कि आप इन रेमेडीज के पीछे छोड़ दो भागना, अपने अंदर अपने आप को समझना शुरू कर दो, बेशक कोर्स मत करो, तो भी मैं अपना वेबिनार सक्सेसफुल समझती हूँ। इस वजह से मैं इस पे इतना टाइम लगाती हूँ। डिजीजेस का भी पता चल सकता है, बिल्कुल पता लग सकता है, कौन सी दशा आएगी आपकी जब आपकी तबियत खराब होगी, क्या बीमारी आपको होगी। अभी ना आपने वो जो न्यूमरोलॉजी सुनी है ना, सब बेकार होती है, अभी हमारी वाली सुनना तो आपको पता लगेगा हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है विजया लक्ष्मी जी, तो देखो न्यूमरोलॉजी नहीं हो सकती है ना एस्ट्रोलॉजी हो सकती है ना न्यूमरोलॉजी। आप टैरो कर सकते हो, आप पामिस्ट्री कर सकते हो। अपने कर्मा चेंज करके भी सामने वाले से आपको तकलीफ हो तो क्या करें, देखो अपने ऊपर काम करो, इसको बोलते हैं एनर्जी हीलिंग। एनर्जी हीलिंग जब हम करते हैं ना, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इन्हीं के क्वेश्चन पे। अभी जैसे हमने बात किया कि क्रिया मान से हम कैसे प्रारब्ध बदल सकते हैं ना, क्योंकि वरना तो फायदा क्या पड़ने का, अगर हम कुछ बदल नहीं सकते। तो मान लो कि किसी के प्रारब्ध में, जैसे इन्होंने बोला कि भाई अपने आप को चेंज करके दूसरों से भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका प्रारब्ध है कि इस जन्म में आपके जो रिश्ते हैं आपको बहुत हर्ट करने वाले, तुमने किया होगा पहले कुछ, इस बार तुम्हारा नंबर है, इस बार तुमको हर रिश्ता दुख देगा, चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे तुम्हारा बच्चा हो, है ना, चाहे तुम्हारी सास हो, चाहे ससुर। ठीक है जी, प्रारब्ध में लिखा है, बदला नहीं जा सकता। मैं क्या कर सकती हूँ, क्रिया मान के जरिए अगर मुझे ऐसी चीज कोई मिल जाए जिससे मैं अपनी वाइब्रेशन बदल दूं, अपनी एनर्जी बदल दूं, जैसे कि एक चीज होती है रेकी हीलिंग, अगर आपने कभी सुना हो, कि मेरी एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाए, मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, आप करो कहां से हर्ट करोगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, हम उस प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, लेकिन हमें रास्ता सही बताया जाए तो, है ना। ठीक है जी, ये जिसने पूछा था आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। पीपल आस्क अबाउट करियर चॉइस कैन बी प्रेडिक्ट, न्यूमेरोलॉजी का तो फोर्टे है, न्यूमेरोलॉजी की स्पेशलाइजेशन है करियर। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलो सबको समझ आ गया ना। आई हैव टू लर्न रेकी। देखो एक एक चीज है जो एज अ ग्रेटिट्यूड में करती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में हर चीज इस फील्ड ने दी है ना। पैसा तो एक सेपरेट मैटर हो गया, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो मेरी हैप्पीनेस, पीस, नाम जितना भी मेरे को मिला है, सब इस फील्ड ने दिया। तो एज अ ग्रेटिट्यूड टू दिस फील्ड आई ऑफर रेकी लेवल 1 टू ईच एंड एवरीवन हूसोएवर, चाहे आप कोर्स लो ना लो, इन 1 रुपी ऑन माय एप्लीकेशन। तो जब आपको हम एप्लीकेशन लिंक भेजेंगे, जितने भी लोग आप रेकी के लिए पूछ रहे हो ना, उसमें आप 1 रुपी में रेकी लेवल 1 ले लेना और उसको पढ़ना। दोज आर ओनली 7 वीडियोस एंड आई कॉल देम लाइफ चेंजिंग वीडियोस। आप देखना उन 7 वीडियोस को, आपका थिंकिंग पर्सपेक्टिव बदल जाएगा जीवन के टुवर्ड्स। ठीक है, तो जो लोग रेकी के लिए पूछ रहे हैं पहले लेवल 1 देख लो, फिर आपको लेवल 2 करना हुआ तो मैं गाइड कर दूं। अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो क्या चेक कर सकते हैं, क्यों नहीं हो रही है, अभी बताएंगे सारी चीजें। डिवाइन कनेक्शन कैसे कनेक्ट करें, अपना दिल साफ रखो। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चे को क्यों कहते हैं भगवान का रूप, बताओ क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें छल कपट ईर्ष्या नहीं होती है ना। बच्चों को क्या लेना देना इन चीजों से, बस वैसे बन जाओ तुम, वापस जैसे ईश्वर ने जन्म दिया था ना वैसे बन जाओ, आपका अपने आप डिवाइन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इट मींस रेमेडीज डू नॉट हेल्प टू चेंज योर कर्मा और डेस्टिनी, दे डू, लेकिन रेमेडी तो सच्ची होनी चाहिए ना। रेमेडी हमारे यहाँ पे, हमारे शास्त्रों में कौन सी रेमेडी है, हमारे शास्त्रों में रेमेडी है पूजा पाठ, यंत्र मंत्र, है ना, सर्टेन स्टोन्स, स्नान दान, ये रेमेडी है। हमारे शास्त्रों में वो रेमेडी नहीं है कि कौवे को पनीर खिलाओ, है ना। तो वो वाली रेमेडीज काम नहीं करती, सच्ची रेमेडीज तो बिल्कुल करती है। आपके पास कंसल्टेशन ले सकते हैं, हाँ धीरे धीरे आपको अभी सब गाइड करेंगे, पहले पढ़ लो। इज इट बैड फॉर न्यूमरोलॉजिस्ट टू ईट नॉनवेज और ड्रिंक, ये बड़ी अच्छी बात है, आपको सुननी चाहिए। मैं अभी ना परसों वहां गई थी, कामाख्या माता मंदिर दर्शन के गए थे वहां। तो हमारा जो ड्राइवर था ना टैक्सी, तो वहां हम बात कर रहे थे उससे, तो हमने कहा कि भैया यहाँ तो सब वो खाते होंगे चिकन मटन और वो ज्यादा चलता होगा। तो बोलता है कि नहीं जी हम नहीं खाते, हम पंडित हैं, हम सिर्फ फिश खाते हैं रोज। तो कहने का मेरा मतलब समझ रहे हो, ये मैं आपको बता रही हूँ योगेश जी, कि आप सोच रहे हो कि नॉनवेज खाना इज बैड, बट किसी का तो स्टेपल फूड है वो, है ना। तो न्यूमेरोलॉजी को कोई मतलब नहीं आपके नॉनवेज से, आपके ड्रिंक करने से, आपके स्मोक करने से, वो आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल चॉइस है ना। न्यूमेरोलॉजी को मतलब है ना एस्ट्रोलॉजी को मतलब है, हम कर्मकांडी पंडित नहीं है, उनके लिए रूल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको 4 बजे उठना है, सूर्योदय से पहले नहाना है, ये करना है वो करना है, उनके रूल्स है। हम एक पढ़ाई कर रहे हैं, ये रूल्स हम पे लागू नहीं होते। ठीक। चलो, एस्ट्रोलॉजी से कंपैरेटिव कितना एक्यूरेट है न्यूमरोलॉजी। विशाल देखो एक्यूरेसी तो हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम जो अचीव हो सकती है वो 80% है, बाकी खुदा तो हम हो नहीं सकते ना कि 10 प्रेडिक्शन मैं करूं 10 के 10 सही हूं, ऐसा तो आप मेरे को सारे सब्जेक्ट आते हैं मोस्टली पुराने वाले, तो भी नहीं होती मेरे 100% सच, तो आपकी एक से कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम 80% होती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बड़ा अंतर है जो मैं आपको समझा देती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में जो एक्यूरेसी आपकी 3 साल पढ़ने के बाद आएगी, 3 साल निरंतर पढ़ने के बाद, रोज पढ़ रहे हो, उतनी एक्यूरेसी 2 महीने बाद न्यूमरोलॉजी में आएगी। सो 3 साल इक्वल्स टू 2 मंथ्स है। और ये मत सोचना कि मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही हूं तो बोल रही हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाती हूं, मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजर जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी होता है। ठीक है, तो मैं वो भी पढ़ाती हूं, तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकती हूं। तो एस्ट्रोलॉजी भी बहुत एक्यूरेट है, बट उस लेवल की पढ़ाई चाहिए उसके लिए। उससे अच्छा होता है 2 महीने हमने न्यूमरोलॉजी में लगाया, हम उतनी एक्यूरेसी पे आ जाते हैं। थर्ड सिखा सकते हो, रेकी लेवल 3 की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ पे सारे कोर्सेज होते हैं, मैं अभी नंबर दे दूंगी। न्यूमेरोलॉजी से अलग आपको जो भी बात करनी है उसमें कर सकते हो। कैन यू प्रेडिक्ट बेबी बर्थ टाइमिंग, वो या वो डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट चला है ना आजकल, की सिजेरियन कौन से टाइम पे कराएं, करते हैं वो, आप भी सीख सकते हो। वेरी गुड गायत्री जी, अभी अभी हम घूम के आए हैं और बड़ा अच्छा लगा। आसाम मंदिर बड़े अच्छे हैं, मैं सारे मंदिर गए थे हम, वेरी नाइस एंड वेरी पीसफुल। कोर्ट मैटर बता सकते हैं लिटिगेशन, 2 मिनट रुको तो फिर मैं उस पे आऊं, वैदिक न्यूमेरोलॉजी क्या कर सकती है। अब रुक जाओ, क्वेश्चन कमल जी मुझे दिखा नहीं आपका क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हो, दोबारा लिख दो तो बता देते हैं। P3/9 वालों को कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, किसी नंबर को नॉनवेज से मतलब नहीं है, किसी प्लैनेट को नॉनवेज से मतलब नहीं है, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, तुम्हारी जो मर्जी है खाओ, तुम्हारी आत्मा कहती है नॉनवेज खाना अच्छा लगता है खाओ, तुम्हारी आत्मा कहती है नहीं खाना चाहिए मत खाओ, है ना। चलो आगे चलें। हेल्थ न्यूमेरोलॉजी कुछ होती है, हाँ न्यूमेरोलॉजी में ही एक टॉपिक होता है। भाई देखो पास लाइफ एक्सपीरियंस अनुजी आप पूछ रहे हो, मुझे तो आता नहीं प्रेडिक्ट करना, और मेरे को आज तक कोई कर नहीं पाया। जैसे मेरे को बड़ा शौक है, कोई भी नया सब्जेक्ट आता है तो मैं बहुत लोगों से ट्राई करती हूँ, मुझे लगता है कुछ अच्छा हुआ तो पढ़ेंगे। मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं पास लाइफ रिग्रेशन के, आकाशिक रिकॉर्ड्स के, आज तक मुझे कुछ समझ नहीं आया उसमें, ना ही मेरे पे हो पाता है। फिर लास्ट में वो कह देते हैं आपका ना माइंड बड़ा प्रैक्टिकल है इसलिए आप पे नहीं चलता, हम तो आई डोंट बाय इट, तो मुझे नहीं लगता। और मुझे फिर ना ज्यादा मुझे ये लगता है कि करोगे क्या जान के, प्रेजेंट वाली को संभाल लो ना। पास में मैंने तुम्हें बता भी दिया कि तुम इस राज्य के राजा थे, क्या कर लोगे, इस बार तो नहीं होना राजा, इस बार जो हो उससे मतलब रखो, है ना। चलिए भाई क्यों नॉनवेज खाना sin हो गया अविनाश, आपके हिंदू हमारा अगर चलो मैं बात भी कर लूं तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से sin है ना, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी नहीं है। आप कहीं मंदिर में देखोगे जहां माता आपको वहां प्रसाद में बांटा जाता है नॉनवेज, है ना, फॉर दैट मैटर कामाख्या माता के मंदिर में भी कुछ टाइम पहले तक बांटा जाता था, अब नहीं बांटा जाता। ठीक है, तो जब प्रसाद में आपको नॉनवेज दे रहे हैं तो sin कैसे हो गया। कुछ जगहों पे sin है, जैसे ब्राह्मणों के लिए sin है ना। तो इसमें ना बहुत डिटेल्ड टॉपिक है ये, कभी आप मेरे से पढ़ोगे ना तो किसी क्लास में ऐसे छेड़ देते हैं टॉपिक, तो आपको समझाएंगे कि क्यों ऐसे बोला गया और किसको अलाउड है किसको अलाउड नहीं है। और फिर मैं अल्टीमेटली ये कहती हूँ कि ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है, इसमें आपको धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, है ना। चलो जी, अरे अभी 3 दिन साथ में यार, जिसके क्वेश्चन रह गए कोई बात नहीं, चिंता ना करो, है ना, मिल जाएंगे, अब पढ़ लो पहले। यस, नाउ
नो हैंड रेज राइट नाउ, लास्ट में बात करेंगे ना, नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरोलॉजी पे। और न्यूमेरोलॉजी के ना 3 सिस्टम है जो सबसे ज्यादा आपने सुने हैं, बाकी भी है लेकिन वो इतने कम है कि वो चलते ही नहीं है। 3 मेन है, पाइथागोरियन, लोशो और वैदिक। सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे ताकि आपको पता लगे कौन सा पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उससे भी पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो न्यूमेरोलॉजी शब्द है, न्यूमेरोलॉजी वर्ड, ये सिर्फ 1907 में आया था, ये ज्यादा पुराना शब्द नहीं है। तो कई बार आप क्या करते हो, गूगल पे लिखते हो ना हाउ ओल्ड इज न्यूमेरोलॉजी ऐसे कुछ करके, तो वो लिख देता है इट केम इन 1907। आप सोचते हो अरे इतनी नई है न्यूमेरोलॉजी, नहीं, वो शब्द क्या होता था, अंकशास्त्र, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं अंकशास्त्र। बहुत जगहों पे न्यूमेरोलॉजी की पढ़ाई होती थी, हर अपने कल्चर में लोग करते थे, हम अंकशास्त्र कहते थे, कोई जियोमेट्रा कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो 1907 में इस पढ़ाई को ग्लोबल किया गया कि भाई सब अपनी अपनी रिसर्च मिलाओ, जो आपस में जब सबमिट्स होते थे, रिसर्चेस होती थी, तो लोग क्या चाहते थे कि पढ़ाई को कॉमन किया जाए, तो उसके लिए एक शब्द ऐसा इंट्रोड्यूस करो जो नंबर्स की पढ़ाई को दिया जाएगा, तो दिया गया न्यूमेरोलॉजी। अब प्रॉब्लम क्या आई कि सबके कैलेंडर अलग थे, है ना, हम तो तिथि वाले कैलेंडर पे चलते थे, बाहर कुछ और चलता था, किसी का कुछ और था। तो एक ऐसा कैलेंडर चाहिए था जो मैक्सिमम यूज होता हो, तो कौन सा हुआ, ग्रेक कैलेंडर पे बेस्ड हो गई, जहां पे 12 बजे के बाद डेट बदल जाती है और 1 से 31 और 1 से 30 वाले महीने होते हैं, इंग्लिश वाले जो आप बोलते हो, है ना। फिर प्रॉब्लम क्या आई, लैंग्वेज सबकी अलग अलग है, कोई हिंदी का कन्वर्जन कर रहा है, कोई संस्कृत का, कोई इंग्लिश का, कोई फ्रेंच, कोई किसी का, है ना? तो लैंग्वेज कॉमन चाहिए थी, तो कौन सी लैंग्वेज चुनी गई, इंग्लिश चुनी गई। सो कहने का मतलब क्या हुआ, 1907 के बाद जितनी भी रिसर्च न्यूमेरोलॉजी पे हुई वो सारी ग्रीक कैलेंडर पे है, जिसमें 12 बजे से डेट बदलती है, और इंग्लिश अल्फाबेट पे है। तो हमारे पास लेटर कन्वर्जन तो आज भी है हिंदी वाला, गूगल पे भी दिख जाएगा, मैं भी दिखा दूंगी कभी। तो कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं ना कि मैम आप वैदिक न्यूमेरोलॉजी कर रहे हो, इंग्लिश अल्फाबेट पे कन्वर्जन सिखा रहे हो, ये क्या लॉजिक हुआ। तो इसलिए आपको पहली लॉजिक बता रही हूं उसका कि हमारे पास हिंदी कन्वर्जन तो है, पर हम उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1907 के बाद जितनी भी रिसर्च है वो सारी इंग्लिश वाले पे है, तो अगर मैं उसको यूज करूंगी तो मैं उस रिसर्च को तो यूज नहीं कर सकती। लेटेस्ट जो रिसर्च करी थी ना, लास्ट जो जिसने करी है, वो थे पंडित सेतुराम, उनकी बुक भी है साइंस ऑफ फॉर्च्यून नाम से, वो भी आप पढ़ सकते हो। उन्होंने भी उस बुक में लिखा हुआ है कि मेरी जो भी रिसर्च है वो इंग्लिश अल्फाबेट पे है और ग्रीक कैलेंडर पे। तो कहने का मतलब कि अब तो चाहे मेरा नाम खुशबू है, अगर मुझे न्यूमेरोलॉजी करेक्ट करना है तो लिखना तो KHUSH भी डबल पड़ेगा। अंडरस्टूड? इस बात का मैंने आपको पहले जवाब दे दिया। अब आ जाते हैं सिस्टम्स पे। सबसे पहला सिस्टम जो आपने सुना होगा पाइथागोरियन है। जैसे पूछो भी हु इज द फादर ऑफ न्यूमेरोलॉजी, तो एक सुर में जवाब आता है पाइथागोरस, है ना। हमारे नहीं है, हमारे लिए अलग है, वेस्टर्न न्यूमेरोलॉजी के फादर हमको बोलते हैं। पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी की प्रॉब्लम क्या है, एक तो जो पाइथागोरस पढ़ाया करते थे ना, 500 BC के आसपास डेटेड है ये, इस न्यूमेरोलॉजी की जो रिसर्च है, तो ये बहुत पुरानी न्यूमेरोलॉजी एक्चुअली। सो ये जो पाइथागोरस पढ़ाते थे ना, वो क्या करते थे ना, वो कहते थे भाई ग्रहण करो, कोई रिटन नोट्स थोड़ी थे, उन्होंने लिखी नहीं हुई थी, और एक्चुअली में ऐसे ही पढ़ाया करते थे सब। हमारे यहाँ भी ऐसी पढ़ाई होती थी। देखो उस जमाने में, पुराने जमाने की बात करोगे तो गुरुकुल होते थे, वहां जाओ पढ़ो ज्योतिष, जिसको पढ़ना है, ऐसे थोड़ी होता था वीडियो पे पढ़ा रहे हैं या नोट्स दे रहे हैं या वीडियो दे रहे हैं। तो जो रिसर्च है ना लिखी हुई पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी की, वो पाइथागोरस की लिखी हुई नहीं है, वो उनके स्टूडेंट्स की लिखी हुई है। अब मान लो मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ, कल को मैं नहीं हूँ और आप लिखो जो मैंने पढ़ाया उसको, तो आप तो अपना अपना वर्जन लिखोगे ना। तो इस न्यूमेरोलॉजी में कंफ्यूजन हद से ज्यादा है। कोई कहता है लाइफ पाथ नंबर इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है सोलर है, कोई कहता है एक्सप्रेशन, कोई कहता है पर्सनालिटी, कोई बर्थडे नंबर, कोई चैलेंज नंबर, कोई पर्सनल ईयर नंबर। इतने नंबर है इस न्यूमेरोलॉजी में कि ले देके एक बंदे में सारे नंबर आ जाते हैं, तो समझ नहीं आता भाई प्रेडिक्ट कहां से करना है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंफ्यूजन है इस न्यूमेरोलॉजी की। दूसरी प्रॉब्लम इनकी जो कन्वर्जन है, ABCDEF की जो कन्वर्जन है इनकी, ये क्या है, सीक्वेंसिंग है बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 ABCDEF लिख के उसके नीचे 1 2 9 1 2 9 लिख दिया। तो भाई अभी मैंने पूरा फंडा आपको समझाया था न्यूमेरोलॉजी का कि एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, एनर्जी चेक की, तो तुमने तो कोई एनर्जी चेक नहीं करी, गेम खेल दिया 1 2 9 1 2 9 1 2 9। तो इस वजह से इनका नेम एनालिसिस वीकेस्ट है, कोई यूज नहीं करता एक्चुअली, नेम एनालिसिस फेल्ड है। दशा सिस्टम इनके पास है ही, तो प्रेडिक्शन कहां से करने वाले हो भाई तुम, तो ये भी फेल्ड है। और इसलिए आज की डेट में कोई नहीं पढ़ता पाइथागोरियन। एक ही चीज है इनके पास, हुआ नंबर, जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से, बस नंबर निकाल के बैठ जाओ, उसको समझते रहो। दूसरा पर्सनल ईयर साइकिल, 1 to 9 ईयर्स है, जिसमें ये कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर में शादी होगी, बच्चा होगा, हर 9 साल के बाद 2 नंबर आ जाएगा, भाई कितनी शादी करोगे, है ना। तो कहने का मतलब प्रेडिक्शन नहीं हो सकती उससे, वो भी ऐसी टाइम पास सिस्टम है। सो ये वीकेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूमेरोलॉजी आज के टाइम में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जिसका बड़ा शोर है, लो शो ग्रेड, आप में से भी ज्यादा लोग पढ़ के आए। शोर क्यों है, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है इसकी बहुत ज्यादा, ये पढ़ानी बहुत आसान है बेसिकली, पढ़ाने के कुछ है नहीं, प्लेन्स है, पढ़ा लोगे नक्की, रेमेडी पे बेस्ड है कि भैया ये नंबर मिसिंग है, ये रेमेडी कर लो, ये प्लेन मिसिंग है, ये रेमेडी कर लो, और कुछ नहीं है इसमें। नाउ इसकी कहानी क्या है, एक रिवर एंड लो चाइना में। पहला गलत फहमी जो लोगों को होती है ना, वो कहते हैं वैदिक सिस्टम सिखाएंगे आपको न्यूमेरोलॉजी का, और सिखाते लो शो ग्रेड है। वैदिक कहां से होगी, चाइना में चल रहा है क्या हमारा वेद, चाइना में पढ़ रहे हैं लोग हमारा वेद, ऐसा तो नहीं हो सकता, मान सकते हो तुम ये कि चाइना में वेद पढ़ रहे हैं हमारे, तो वहां कौन बना रहा है वैदिक न्यूमेरोलॉजी भाई, तो ये चाइनीज न्यूमेरोलॉजी, और चाइना के तो टॉय नहीं चलते, न्यूमेरोलॉजी कहां से चलेगी, ठीक है। सो वहां कहानी क्या है, लो एक रिवर थी जहाँ बहुत ज्यादा फ्लड्स आया करते थे। अब वहाँ के जो रूलर थे एक बार बड़े परेशान हो गए कि भाई बार बार फ्लड आ जाता है, फ्लड के बाद वो एक दिन घूम रहे थे वहाँ पे, परेशान होकर पूजा कर रहे थे, तो मतलब अपने जो भी प्रे करते होंगे वो, उन्होंने देखा एक टर्टल निकल के आया उस रिवर में से। उस टर्टल के पीछे ना जियोमेट्रिक पैटर्न्स थे, ये ग्रिड नहीं थी उस टर्टल के पीछे, जियोमेट्रिक पैटर्न्स थे। तो उनको लगा कि यार अभी मैं प्रे कर रहा था और ये निकल के आया, हो सकता है इसमें कोई ईश्वर का इंडिकेशन हो। तो उन्होंने अपने रिसर्चर्स को बुलाया, साइंटिस्ट को, कल्टिस्ट को, सबको बुलाया कि भाई देखो कुछ है। तो जो कल्टिस्ट थे उन्होंने कहा कि हाँ ये न्यूमेरोलॉजी से रिलेटेड है, इसको हम डिकोड करेंगे। उन्होंने डिकोड करके बना दी ये ग्रिड, जिसको कहते हैं मैजिक स्क्वायर, इसको कहीं से भी प्लस करोगे तो 15 नंबर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई मान लेते हैं हमको क्या। अब वो क्या कहते हैं, इससे हम क्या करते हैं, कैरेक्टर एनालिसिस, अच्छी बातें कर लेते हैं, हमारे से तो मैच नहीं करता वैसे वैदिक से, बट कोई बात नहीं, हमें क्या, हर किसी का अपना अपना सिस्टम होता है ना, तो हम मान लेते हैं कैरेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं, सो राइट कर देते हैं। पर इसमें तो कन्वर्जन नहीं है, उनके पास लेटर कन्वर्जन नहीं है, वो या तो पाइथागोरियन वाली यूज करेंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर चाइल्डियन वैदिक वाला पढ़ाएंगे। तो नेम एनालिसिस नहीं है लोशो में, दशा सिस्टम का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। तो प्रेडिक्शन तो ये मतलब कहते हैं ना 0.00001% भी नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इनकी बात सारी मानने को तैयार हो जाएंगे लोग जिनको हमारी माइथोलॉजी के बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारी माइथोलॉजी में इस यंत्र को, ये तो अभी आई लोशो पुरानी है, इस यंत्र को वीनस यंत्र कहते हैं, लक्ष्मी यंत्र है ना, और पता नहीं हम सदियों से यूज करते हैं। तो जो हम हिंदू माइथोलॉजी वाले लोग हैं और जानते हैं यंत्रों के बारे में, वो कभी नहीं मानेंगे इसको लोशो। लेकिन जो लोग मानना भी चाहते हैं तो मान लें, लेकिन वो ये जान लें कि इसमें आप कैरेक्टर एनालिसिस के सिवा कुछ नहीं कर सकते, ना दशा सिस्टम है ना नेम एनालिसिस। क्लियर, अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं वैदिक न्यूमेरोलॉजी जिसको आप बोलते हो। असल में सच्चाई में बता दूं, वैदिक न्यूमेरोलॉजी नाम का कोई शब्द नहीं है। ये तो जबरदस्ती वाली बात है कि जो भी चीज हमारे वेदों से निकलती है उसको हम वैदिक बना देते हैं। अथर्ववेद में लिखा हुआ है न्यूमेरोलॉजी के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में, रेकी नहीं लिखा पर टच हीलिंग, छू के उपचार करना वहां लिखा हुआ है। तो इसलिए इन सब चीजों को वैदिक बोल दिया जाता है। इसको हम कहते हैं अंकशास्त्र, है ना। इसको बोर्ड पे समझा रही हूँ क्योंकि ये हम पढ़ाने वाले हैं, तो इस पे हम ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। अब जो वैदिक न्यूमेरोलॉजी है जिसको आप बोलते हो, इसमें भी ग्रेड होती है, ये हमारी ग्रेड होती है। नाउ ग्रिड है, इसका मतलब कैरेक्टर एनालिसिस हम भी कर सकते हैं क्योंकि नंबर से ही होता है ना वो, तो चाहे वो लोशो ग्रिड चाहे वैदिक, कैरेक्टर एनालिसिस दोनों कर सकते हैं। कैरेक्टर एनालिसिस हम इतना डीप करते हैं कि जो बातें आपको अपने बारे में पता नहीं होंगी ना, मतलब जो आपने खुद भी फेस नहीं की होंगी या दुनिया को नहीं दिखाते होंगे, वो हम बता देंगे आपके बारे में।
है ना। फिर आप सोचोगे ना तो बोल दोगे हाँ ये है, मतलब कैरेक्टर एनालिसिस इतना डीप है इसका। ठीक है, फर्स्ट हो गया। दूसरा, नेम कन्वर्जन जो हमारा है वो कैसे है, एनर्जी बेस पे, कि भाई पी को नंबर दिया गया 8, तो क्यों दिया गया, क्योंकि पी की फ्रीक्वेंसी सैटर्न जैसी है तो इसलिए 8 दिया। ओ की फ्रीक्वेंसी केतु जैसी है इसलिए 7 दिया, है ना। तो ये चेक करके दिए गए, ये गेम नहीं है 1 to 9 1 to 9 1 to 9। तो इसलिए हमारा नेम एनालिसिस बहुत स्ट्रॉग है, हमारा और चार्लियन का सेम है नेम एनालिसिस। क्लियर। नेम एनालिसिस में भी हम नंबर 1 पे। थर्ड, सिर्फ और सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है जिसके पास दशा सिस्टम है, और ये कोई वो पर्सनल ईयर साइकिल वाला गेम नहीं है, प्रॉपर दशा सिस्टम है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कैलकुलेट करके निकाली जाएंगी प्रॉपर्ली, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में जो उसमें होरा शास्त्र में निकालते हो दशा, ऐसे इसमें निकलती है। तो प्रॉपर दशा सिस्टम है, तो हम प्रेडिक्शन कर लेंगे कब तुम्हारी जॉब लगेगी, कब पैसा ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कब लिटिगेशन होगा, कब बीमार होगे, कौन सी बीमारी होगी, कौन से करियर में जाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, सारी बात। तो भाई देखो, जब सारा पर्पस मेरा यहाँ से सॉल्व हो रहा है तो मैं क्यों अपना टाइम और पैसा लोशो पाइथागोरियन या कहीं पे भी वेस्ट करूंगी। अगर तुम कर चुके हो तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस होता है हर चीज, है ना, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। लेकिन अगर आप न्यूमरोलॉजी को सच्चाई से जानना चाहते हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तभी तुमको न्यूमरोलॉजी की सच्चाई पता लगेगी। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ आ गई बात। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। एनी पर्सन, एनी डाउट यू हैव। हाँ जी, रिकॉर्डिंग जिन्होंने भी अपडेट कराया हुआ है सबको मिलेगी, डोंट वरी। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी सुनोगे तो आपको समझ आएगा। इज इट रिलेटेड टू टैरो? टैरो से न्यूमरोलॉजी रिलेटेड ऐसे नहीं है डायरेक्टली, बट हाँ टैरो में भी न्यूमरोलॉजी यूज होती है, नंबर्स यूज होते हैं, है ना। अल्फाबेट का नंबर चार्ट मिलेगा, बिल्कुल भी देंगे। दशा क्या होती है, दशा क्या होती है मैं समझा देती हूँ, लेकिन एक्चुअल जो उसकी स्टडी है वो डे 3 पे करेंगे। देखो जो आप ग्रेड बनाते हो, वैदिक ग्रेड बनाते हो ना, कला बनाना भी सीख जाओगे। वो किस दिन की है, जिस दिन तुम पैदा हुए थे, है ना। मैं पैदा हुई थी 30 जून 1986, उस दिन की बना रहे हो। और आज में कितने ईयर्स की होगी, 38, और प्रिडिक्शन आज की कर रहे हो, तो कैसे होगी। उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन प्लैनेट्स की पोजीशन और आज प्लैनेट की पोजीशन सेम थोड़ी होगी। क्या मूवमेंट हुई है अभी तक, उसको जब हम देखते हैं कि आज के दिन की बात करो ना भाई, उसको कहते हैं दशा, है ना। कि अब क्या है पोजीशन, उसको बोलते हैं दशा। कैसे इफेक्ट करती है, क्या इफेक्ट करती है, डे 3 पे आपको सारा समझाएंगे। नहीं दीपक जी नहीं है। अच्छा मैंने आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी की खूबियां बता दी, कमियां नहीं बताई, वो मेरी गलती है, वो बता देती हूँ। देखो हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कमी होती है, तभी दूसरा बनाया जाता है उसको पूरा करने के लिए, है ना। तो दो कमियां हैं इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी में। क्या, आप किसी की शादी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। शादी कब होगी हमारे पास ना तो रिसर्च है ना तो कोई सिस्टम है। और बच्चा कब होगा, ये दो चीजें नहीं बता सकते। मैरिज मैच मेकिंग कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से 100 गुना अच्छी मैरिज मैच मेकिंग कर सकते हैं। बच्चे के पैदा करने का टाइम आप चुन सकते हो, वो सब चीजें कर सकते हो, पर बेबी आपको कब होगा हम नहीं बता सकते, और आपकी शादी कब होगी हम आपको नहीं बता सकते। न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं हमारा इससे। अब कई लोग बोलते हैं अरे थोड़ा बहुत देख लो, मुझे थोड़ा बहुत पे कोई विश्वास नहीं है कि थोड़ा बहुत देखोगे तो भैया प्रेडिक्शन गलत ही होंगे, फिर तुम उसको करोगे। इससे अच्छा ये दोनों टॉपिक्स के लिए आप कोई और सब्जेक्ट यूज कर लें, टैरो कर लें, एस्ट्रोलॉजी कर लें, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, मैं आपको बता सकती हूँ इन दोनों में वहां भी एक्यूरेसी 40 से 50% होती है सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ये दोनों चीज टोटली इंसान के हाथ में आ चुकी है ना। देखो हम कैसे प्रेडिक्ट करते थे, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं ना, तो मैं कैसे प्रेडिक्ट करूंगी भाई, 25 साल के आसपास जो शादी का योग आएगा उस पर बोल देंगे शादी होगी। हम क्रियामान तो देख नहीं सकते ना, सिर्फ प्रारब्ध देख सकते हैं, तो जो योग आएगा शादी का वो बोलेंगे। अब आजकल के बच्चों का क्या, पहले क्या होता था 25 साल के आसपास सबकी होनी है, पता ही था 90% की होनी है, तो वो प्रेडिक्शन सही होती थी 90%। आज क्या है, बच्चे का पता ही नहीं है, प्यार हो गया तो वो 18 साल में भी कर लेता है, नहीं तो वो 40 साल तक भी नहीं करता, तो प्रेडिक्शन फेल होती है। चाइल्ड बर्थ का सबको पता है, शादी के बाद बच्चा होना है, तो वो जो पहला योग आता था शादी के बाद हम चाइल्ड बर्थ बोलते थे। अब पहले लोग करते थे ना, 90% हो जाता था तो प्रेडिक्शन सही होती थी। आजकल भाई पता ही नहीं है, किसी को शादी के 10 बात करना है, किसी को 10 साल भी नहीं करना, किसी को करना ही नहीं है। तो क्रियामान का रोल इसमें बहुत ज्यादा हो चुका, इसलिए ये प्रेडिक्शंस किसी भी सब्जेक्ट से करोगे ये दोनों, तो एक्यूरेसी 40 से 50 से ज्यादा नहीं आएगी, और न्यूमरोलॉजी से इसका कोई लेना देना नहीं। बाकी सब कुछ कर सकते हो आप, करियर, जॉब, हेल्थ, लिटिगेशन, बिजनेस, कौन से करियर में जाऊं, मैरिज मैच मेकिंग, ये सारी चीजें हो सकती है। जब मैं आपको कोर्स बताऊंगी सारे टॉपिक्स भी बता दूंगी। अंडरस्टूड, ठीक है जी, किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बता दिया। अब हम आगे चलें, पढ़ाई शुरू करें। क्या टैरो एक्यूरेट होता है, सारे सब्जेक्ट एक्यूरेट होते हैं। आपकी वो होती है पावर, आपकी पढ़ाई होती है, आपने कितना ढंग से पढ़ा है, सारे सब्जेक्ट एक्यूरेसी एक्यूरेसी सब में होती है। चलो जी अब पढ़ाई शुरू कर लो, पेपर पेन ले लेना, क्योंकि ये वेबिनार है हम इसमें नोट्स नहीं देते। अब ये मैं आपको समझा चुकी न्यूमरोलॉजी क्या है, कितने तरीके की है, कौन सी पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं। तो अब हम जो भी बात करेंगे और पढ़ेंगे ना वो वैदिक न्यूमरोलॉजी है। मेरा कोई मतलब नहीं है ना, मैं अब लोशो नहीं पढ़ाती, पहले पढ़ाया करती थी ना, लोशो ना पाइथागोरियन, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ इट इज रिलेटेड टू अंकशास्त्र वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब इस न्यूमरोलॉजी के लिए 9 प्राइमरी नंबर्स हैं, हम कोई मास्टर नंबर नहीं मानते, हम सिर्फ 9 प्राइमरी नंबर्स को मानते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, किस किसका ये मुझे पता है, बच्चों जैसी बातें कर रही हूँ मैं, लेकिन ये करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कुछ लोग हैं फ्रेशर्स, उनको ये भी नहीं पता होगा ना। सो 1 नंबर किसका है, सन का। हिंदी में क्या बोलते हो, सूर्य। और पर्सोनिफिकेशन कैसे करते हैं, पर्सोनिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जब हम क्वालिटीज पढ़ेंगे तो इसी से आएंगी, है ना। राजा, शेर, पिता। जब हम जैसे याद करेंगे ना राजा कैसा होता है, शेर कैसा होता है, पिता कैसा होता है, तो हमें नंबर 1 पता लग जाएगा कैसा होता है, तो इसलिए लिख लो। नंबर 2 मून, चंद्रमा हिंदी में बोलते हैं, और पर्सोनिफिकेशन क्या करते हैं, माँ, रानी। नंबर 3 जुपिटर। गुरु, बृहस्पति। गुरु कौन थे, देवताओं के गुरु, देव गुरु, है ना। तो ये कौन है, प्रीस्ट, मेंटोर, टीचर। नंबर 4 राहु। राहु के तो मैं अभी समझा दूंगी अलग से, आप अभी बस राहु लिख लो। और ये कौन है, कॉमन मैन। और ये कॉमन मैन ना बहुत शैतान वाला है भाई, सीधा साधा नहीं है ये, नोटोरियस कॉमन मैन है ये, शैतान। नंबर 5 मर्क्यूरी, बुध। और पर्सोनिफिकेशन में राजकुमार, बच्चा। नंबर 6 वीनस, शुक्र। शुक्र कहां से बना, शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य कौन थे, दैत्यों के गुरु, राक्षसों के गुरु, है ना। तो ये भी मेंटोर ही है, टीचर ही है, प्रीस्ट ही है। 7 केतु। केतु राहु, और मैं अभी समझाऊंगी ना। केतु क्या होता है, सन्यासी। नंबर 8 सैटर्न, शनि। कौन है ये, कॉमन मैन, ये सीधा साधा बेचारा कॉमन मैन है ना। और नंबर 9 मार्स। मार्स कौन है, मंगल। पर्सोनिफाई कैसे करते हैं, हनुमान जी, वॉरियर, सेनापति। ये लिख सकते हो आप, इनको याद भी करना है।
अब देखो सन, मून, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, ये सब आपने बचपन से पढ़े हैं सोलर सिस्टम में, मुझे पता है संस्कार होता है, मून सैटेलाइट है, बट हमारे एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट ही है। राहु केतु नहीं सुना आपने, है ना, क्योंकि राहु केतु अब हिंदू माइथोलॉजी की बात करोगे तो वो तो समुद्र मंथन में विष्णु जी को एक राक्षस ने चीटिंग करी थी, उस राक्षस का नाम था स्वरभानु, तो विष्णु जी ने उसकी गर्दन काट दी थी, पर वो अमृत पी चुका था, तो उसका सर भी जिंदा और धड़ भी। सर को हम कहते हैं राहु, धड़ को हम कहते हैं केतु, पर ये तो हिंदुओं के लिए। अगर कोई मुस्लिम यहाँ बैठा हुआ तो, अगर कोई क्रिश्चियन बैठा हुआ है तो, अगर कोई बाहर से है वेस्टर्न कंट्री से, तो वो कहेगा भाई मुझे क्या करना है आपके राक्षस से और आपके विष्णु जी से, है ना। तो राहु केतु उनके लिए भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए, तो होता है। आपको साइंटिफिकली समझा देते हैं राहु केतु क्या होता है। देखो ये सन है ना, सन के आसपास अर्थ का ऑर्बिट है। ऑर्बिट का मतलब क्या है, एनर्जी फील्ड है जिसपे वो घूमती है ना, वो एक एनर्जी फोर्स है, कंपास से तो खींची नहीं लाइन, एक एनर्जी फील्ड है। अर्थ के आसपास मून की एनर्जी फील्ड है, क्योंकि मून घूमता है अर्थ के आसपास। अब ये दोनों जो एनर्जी फील्ड है, ये दो पॉइंट पे ना इंटरसेक्ट करती है, और साइंस क्या कहती है कि जो एनर्जी फील्ड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वहां पे सेपरेट एनर्जी फील्ड्स बन जाती है ना। तो ये जो नॉर्थ के टुवर्ड्स एनर्जी फील्ड बनी हुई है बाहर, इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ नोड, और हम कहते हैं राहु। और साउथ के टुवर्ड्स जो है इसको कहते हैं साउथ नोड, और हम कहते हैं केतु। ठीक है, तो ये साइंटिफिकली होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ हमारी माइथोलॉजी। हमारी माइथोलॉजी में कुछ भी ऐसा नहीं होता। साइंस भी अब जो चीजें जाके आविष्कार करती है ना, वो भी हमारी माइथोलॉजी में कब की बताई हुई है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम रीजन ढूंढते हैं, हमारे हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो भी बात बोलते होते थे, उनके पीछे कुछ लॉजिक होता था, कोई रीजन होता था। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि हमें कोई बताता नहीं है, वो हमको वो अंधविश्वास की तरह ट्रांसफर किए जाते हैं, इसलिए हम उनको रिटेलिएट करते हैं। मॉडर्न लोग हैं ना, हमें बकवास है। अगर हमको उनका लॉजिक बताया जाए तो आज भी हम करने को तैयार हो जाते हैं उनको। अंडरस्टूड, तो इसलिए कोई माइथोलॉजिकल बात नहीं है, सिर्फ ये साइंटिफिक बात। क्लियर, 1 to 9 आपको समझ आ गया। नाउ वैदिक न्यूमेरोलॉजी में 3 नंबर्स सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स माने जाते हैं। 3 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है आपकी लाइफ के। कौन कौन से, रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर। देखो नेम नंबर मूविंग एनर्जी है, लेकिन मूविंग एनर्जी में हाईएस्ट है ना, सबसे ज्यादा मेरा नाम बुलाया जाता है मेरे को। कोई गाड़ी, कोई मोबाइल, कोई घर मेरे साथ इतना नहीं रहा होगा जितना मेरा नाम रहा है। तो मेरी ऑरा में मैक्सिमम वाइब्रेशन जो मिलेंगी वो मेरे नाम की मिलेंगी, इसलिए इसको भी बराबरी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब इसके अलग अलग नाम है, पहले तो वो लिख लो फिर कैलकुलेशन देखते हैं। ड्राइवर, बेसिक नंबर, प्राइमरी नंबर, सब इसी के नाम है। डेस्टिनी नंबर को बोलते हैं कंडक्टर नंबर, सेकेंडरी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, फेडिक नंबर, किसी बुक में कुछ मिलेगा किसी में कुछ, सब इसी के नाम है। नेम नंबर को कहते हैं लकी नंबर। लिख लीजिए। अंडरस्टूड, अब आ जाओ कैलकुलेशन पे। पहले रूट नंबर, भाई रूट नंबर होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखा 30 जून 1986, मेरा रूट नंबर आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकलता है, सिर्फ डेट को टोटल कर दो। 3 + 0 = 3, सो रूट नंबर क्या है 3। दूसरी डेट लेते हैं 18/8/1984, रूट नंबर निकालना है, डेट को टोटल कर दो। 1 + 8 = 9 इस इंसान का रूट नंबर है। तीसरी डेट लेते हैं 9/11/2012, अब ये सिंगल ही है तो यही रूट नंबर है 9। सिंपल है, सिर्फ डेट को टोटल कर दो, वो आपका रूट नंबर होता है। अब तुम कहोगे होता क्या है, रूट नंबर होता है आपकी कोर क्वालिटीज। जब एक आत्मा पैदा होती है तो उसके ऑलरेडी कुछ संस्कार होते हैं, इतने जन्म जी के वो कुछ एट्रीब्यूट्स को, कुछ स्किल्स को अपना चुकी है। वो जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होती है, रूट नंबर, है ना। जैसे मैंने अभी आपने देखा मेरा 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 थोड़ी लिखा है, लिखा है नहीं लिखा ना। कहने का मतलब क्या है कि जो मेरी ऑरा है वो नंबर 3 से मैच करती है। अंडरस्टूड, सो मेरी आत्मा की जो कोर क्वालिटीज हैं, स्किल्स हैं, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, जो भी हैं, इनर क्वालिटीज, वो नंबर 3 वाली हैं। अगर तुम नंबर 3 को समझ जाओगे तो तुम मेरे बारे में भी समझ सकते हो। अंडरस्टूड, दिस इज योर रूट नंबर। अब जैसे बच्चा पैदा होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, हम देखते हैं ना, ये बच्चा बड़ा मैच्योर है, ये बड़ा बच्चा बड़ा नटखट है, इस बच्चे को आर्ट्स बड़ी पसंद है, इस बच्चे को मैथ्स बड़ी पसंद है। ये कहां से आ रहा है, ये सब कुछ रूट नंबर से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ डेस्टिनी नंबर। पहले कैलकुलेशन देखो, वही डेट्स लेते हैं 30 जून 1986। अगर आपको मेरा डेस्टिनी नंबर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, पूरी डेट को टोटल करो, है ना। 3 + 6 9 10 19 27 33, फिर इसको सिंगल कर दो, तो सिंगल किया 3 + 3 6, सो मेरा डेस्टिनी नंबर क्या आया, नंबर 6। दूसरी डेट हमने ली थी 18/8/1984, इसको टोटल करके आप बताओगे, और तीसरी ली थी 9/11/12, दोनों को टोटल करो और बताओ सिंगल करके क्या आया। यस वेरी गुड, 9 और 7, नहीं सॉरी 9 और 7 कैसे आया, किसने लिखा है, गलत है। 3, यस पहली वाली का डेस्टिनी नंबर है 3 और दूसरी वाली का है 7। पूरी डेट को टोटल करना है, देखो जो पूछ रहा है ना क्या प्लस करना है, पूरी डेट। 8 + 1 + 8 9 + 8 17 18 26 30 39, फिर 3 + 9 को प्लस किया 12, 1 + 2 को किया प्लस, तो 3। अब इसको करो 9 10 11 12 13 14, 10 11 13 14 15 16 आ गया ना, 1 + 6 = 7। ठीक है, फिर हो गया डेस्टिनी नंबर। पूरी डेट को टोटल करिए, सिंगल कर दीजिए, आपका डेस्टिनी नंबर आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, डेस्टिनी नंबर क्या होता है। डेस्टिनी नंबर होता है कुछ क्वालिटीज को आप लेके चले, जिस दिन पैदा हुए उस दिन थी आपकी आत्मा के पास, अब आप एक जीवन जीने वाले हो, पूरा जीवन जियोगे, तो जीवन जीते 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 आप क्या और क्वालिटीज को अपना लोगे, वो होता है डेस्टिनी, है ना। तो एक तरीके से जीवन शुरुआत करते हो अपने रूट नंबर से, और फिर उस रूट नंबर को अप्लाई करते 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 आप डेस्टिनी नंबर को अब्सॉर्ब करते चले जाते हो, और डेस्टिनी नंबर जैसे बनते चले जाते हो, लाइफ के एंड तक आप डेस्टिनी नंबर बन जाते हो। तो कहने का मतलब क्या होता है, रूट नंबर से डेस्टिनी नंबर आपकी क्या होती है, सोल पर्पस, लाइफ जर्नी। पूछते हैं ना हम से लोग, व्हाट इज माय सोल पर्पस, व्हाट इज माय लाइफ जर्नी, दिस इज योर लाइफ जर्नी। अभी रुक जाओ, मैं अपने बारे में पूछना नहीं शुरू करते, पहले समझो बात। अभी पहले इसको समझो। 3 और 6 ये मेरा था। मेरी लाइफ शुरू हुई थी 3 से, कि जब मैं पैदा हुई थी मेरी इंट्रिंसिक क्वालिटीज थी नंबर 3 की, है ना, जो भी होती होंगी कल पढ़ेंगे क्या होता है। अब मैं जीते 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 इस 3 को अप्लाई करते 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 क्या बन जाऊंगी, नंबर 6 इस जन्म में। ये मेरी सोल का जर्नी है, इस जन्म की सोल जर्नी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूमेरोलॉजी 25 साल तक रूट नंबर ज्यादा एक्टिव होता है। 25 साल के बाद से डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होता है, और फिर बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। अब आपको ये 25 साल नहीं पकड़ना,
क्योंकि ये 25 साल क्यों लिखा है, वो एक तकिया कलाम मान के कि भाई 25 साल तक शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, डिसीजन अपने आप लेने लग जाते हो। अब नहीं होता है सर। आजकल आप देखो 15 साल के बच्चे स्टार्टअप शुरू करके बैठे होते हैं, अपने डिसीजन खुद ले रहे होते हैं। और कई बार आप देखते हो 40 साल का बच्चा हो गया, ना कमाता है ना दमाता है, मम्मी पापा से पैसे लेते हैं, मम्मी पापा ही फैसले कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये 25 साल नहीं पकड़ना, आपको क्या पकड़ना है कि जब आप अपना फैसला खुद लेना शुरू करते हो तब से आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होता है। अब तुमने 15 साल में शुरू किया तो 15 साल में एक्टिवेट हो जाएगा, 20 में शुरू किया तो 20 में हो जाएगा, 25 में शुरू किया 25 में, तुम 40 साल के हो गए अभी तक फैसले नहीं लेते तो अभी भी एक्टिवेट नहीं है, अभी भी तुम्हारा रूट नंबर ही ज्यादा एक्टिवेट है। अंडरस्टूड? तो ऐसे समझना है इसको। आप क्वेश्चन आएंगे, मुझे पता है मेरा ये है मेरा वो है, मैं यहाँ किसी के पर्सनल प्रेडिक्शन करने नहीं आई, मैं आपको पढ़ाने आई हूँ। आप समझोगे कल सारी क्वालिटी समझाएंगे आपको हर नंबर की, तो फिर खुद देख लेना आपका पर्पस क्या है। जिसका सेम होता है उसका कहने का मतलब है कि अभी उस नंबर की क्वालिटीज पूरी तरीके से आपने नहीं अपनाई, अभी एक जन्म और लगेगा उसको अपनाने से, है ना। मान लो 3 और 3 होता तो कहने का मतलब होता अभी 3 नंबर को ही मेरी आत्मा को और एब्जॉर्ब करना है, अभी पूरी तरीके से नहीं किया। अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई सवाल डेस्टिनी नंबर तक? रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर बता दिया मैंने आपको। 3 एंड 6 आर एनिमी नंबर। विशाल ये सबसे बड़ा झूठ है जो ऐसे वाले न्यूमेरोलॉजिस्ट ने फैलाया हुआ है। 3 और 6 नंबर फैमिली नंबर होते हैं, हम आपको हर तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले माइथोलॉजी से ये दोनों भाई हैं, जुपिटर और शुक्राचार्य और बृहस्पति कजन्स हैं। दूसरी तरीके से टेस्ला थ्योरी पढ़ लो जाके, फैमिली नंबर्स है। तीसरे तरीके से दोनों गुरु हैं, गुरुओं में कैसी लड़ाई होगी भाई, है ना, एक दैत्य गुरु एक वो है एक देव गुरु है। चौथे तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल कहते हैं 3 और 6 जिसका वो होता है ना, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनके उनके ना पैसे नहीं होते। जेफ बेजोस का नंबर है, अगर वैसी लाइफ बर्बाद होती हो तो भाई सबकी हो, है ना। तो कहने का मतलब ये जो जेनरिक स्टेटमेंट्स देते हो ना, यहीं से बर्बाद हुई है न्यूमेरोलॉजी। कोई एंटी नंबर्स नहीं है ये, और अगर होंगे भी कोई नंबर एंटी होंगे, जैसे 1 और 8 को एंटी बोलते हैं, 4 और 3 को एंटी बोलते हैं, अगर नंबर एंटी भी होंगे तो उससे आप बर्बाद नहीं होने वाले, उसका अलग इफेक्ट होता है, वो भी समझाएंगे क्या होता है। पैसों का लेना देना, बर्बाद होना आबाद होना, ये सिर्फ दशा से चलता है और कहीं से नहीं चलता। ठीक है, टेस्ला थ्योरी आज जाके पढ़ना, आप लिखना टेस्ला थ्योरी ऑफ 369, होमवर्क करो थोड़ा, गूगल पे पढ़ो। बॉय गर्ल एनी डिफरेंस? नो डिफरेंस, सबका सेम है। 4 और 8 मोस्ट स्ट्रगलिंग, हाँ स्ट्रगल होती है लाइफ में, वो आप कह सकते हैं। चलो अब एक शॉर्टकट सिखाऊं आपको डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करने का। देखो जब मैं न्यूमेरोलॉजी पढ़ाती हूं तो मैं कई शॉर्टकट सिखाती हूं कई चीजों के, लेकिन कुछ लोग से कंफ्यूज जाते हैं, कई लोग मैथ्स को इतना पसंद नहीं करते ना, तो कंफ्यूज जाते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट समझ में आए वेरी गुड, नहीं समझ में आए मत फॉलो करो, पूरा तुम प्रॉपर तरीका फॉलो कर लो। आजकल तो फोन में भी कैलकुलेटर होता है, वहां से कर लो कैलकुलेट, है ना। जिसको समझ आता है, जिसको मैथ्स से दोस्ती है वो समझ लो। देखो अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे 18 8 1984, है ना, तो हमें टाइम लगा था ना भाई, 1 + 8 + 8 बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। सिंपल से तरीका था इसको कैलकुलेट करने का, सारे 9 काट दो, 8 + 1 9 कटा, 8 + 1 9 कटा, 9 कटा, 8 + 4 12 मतलब 3, 3 सेकंड में आ गया आंसर, है ना। किसी का डेट ऑफ बर्थ है 27 7 2019, 7 + 2 9 कटा, 9 कटा, 9 कटा, 2 + 1 3 आंसर है इसका। ये फॉर्मुला तभी चलेगा जब आंसर सिंगल डिजिट में चाहिए होगा, डबल में मत लगा देना जाके, सिंगल डिजिट, डेस्टिनी नंबर तो सिंगल होता है ना, इस वजह से ये फॉर्मुला चलता है। ठीक है, अब जिसका नाम आप ले देखो, मेरे वेबिनार्स में ना नो नेम्स आर अलाउड, आई डोंट लाइक टू नेम पीपल, तो अभिषेक जी मैं नाम नहीं लूंगी, पर जिसकी बात आप कर रहे हो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लो जाके, है ना। आजकल तो वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, तो इस वजह से मैं जो वो बोल रहे हैं उनके उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, आप खुद रिसर्च करो और ढूंढ लो वो कितना सही है कितना गलत, है ना। क्लियर हो गया, डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करने का मैंने शॉर्टकट सिखा दिया आपको। ठीक है, आगे चले, रूट और डेस्टिनी हो गया। अभी आ जाओ, नहीं नहीं नहीं, एक चीज है इसमें, रूट नंबर की बात करेंगे। अभी मैंने आपको समझाया कि रूट नंबर जो होता है डेट फुट सिंगल करके रूट नंबर आ जाता है। तो मुझे बताओ 9 रूट नंबर किस किस का होगा, कौन कौन सी तारीख पे मैं पैदा हो जाऊं कि मेरा रूट नंबर 9 आ जाए, सोच के बताओ। वेरी गुड, 9 पे, 18 पे, गुड, 27 पे, सिंपल है ना, 9 18 27। अभी अभी हमने ये बात करी कि रूट नंबर क्या होता है, आपकी आत्मा की क्वालिटीज, यही बात करी थी, है ना। तो ये सोचो कि इन तीनों की आत्मा की क्वालिटीज क्या सेम होंगी, बताओ। नहीं होंगी, है ना, ऑब्वियसली नॉट। क्यों नहीं होंगी? जो लोग हाँ बोल रहे हैं नहीं होंगी, आपको गलतफहमी हो रही है। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये प्योर 9 है, पर ये तो प्योर 9 है ही नहीं, ये तो 1 और 8 से बना है, और ये 2 और 7 से बना है, इनको कहते हैं टर्शरी नंबर्स। कल जब आपको मैं ग्रिड बनाना सिखाऊंगी तो आप देखोगे वहां पे ये सारी चीजें अकाउंट में आ जाएंगी, ये 1 और 8 भी आएगा ग्रिड में, ये 2 और 7 भी आएगा ग्रिड, है ना। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, छोटे छोटे वेबिनार्स लेके या वो 2 4 5 हज़ार के कोर्स करके खुद को न्यूमेरोलॉजिस्ट समझने की गलती ना करें। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप खुद की लाइफ बर्बाद करते हैं। यूट्यूब देख के ये मत सोचें कि आपको न्यूमेरोलॉजी की रेमेडीज आ गई या न्यूमेरोलॉजी आ गई, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा। और जब आप प्रेडिक्शन दोगे ना, जैसे आपको आपने 9 वाले को भी बोल दिया, 18 वाले को भी सेम क्वालिटी, 18 वाला तड़क करके बोलेगा क्या है तेरे को कुछ नहीं आता, मैं नहीं हूं ऐसा, है ना। तो बेसिक न्यूमेरोलॉजी पढ़ के न्यूमेरोलॉजिस्ट ना बने, या तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए तो पूरा पढ़ लो ढंग से, नहीं तो सिर्फ अपने लिए करना है, परिवार के करना है तो कंसल्टेशन ले लो, कंसल्टेंट किसी से आप वो करा लो। लेकिन वो आधी अधूरी नॉलेज से जब आप काम करते हो ना, तो आप फायदे से ज्यादा अपना नुकसान कर लेते हो। ये मैं तीसरे दिन पे जब रेमेडी पढ़ाऊंगी ना तो आपको समझा दूंगी कैसे। क्लियर? तो ये काम नहीं करना। और देखो कर्मा कम्स बैक, मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले क्लास शुरू वहीं से की थी। तो अगर आप ये धोखा किसी के साथ करोगे कि आपने बोल दिया हाँ जी मैं तो न्यूमेरोलॉजी पढ़ी, और आपको अंदर से पता, आपको आता जाता कुछ नहीं है, बेसिक कोर्स किया हुआ आपने 2 4 5 हज़ार वाला, तो वो चीज जीवन में आपके साथ होगी कहीं ना कहीं, है ना। तो ये वही काम होता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कितनी उम्मीद से जाते हैं, उसको भगवान मान के जाते हैं ना कि ये हमको सही डायग्नोस, तुमको पता चले झोला छापे, इसमें पढ़ाई नहीं हुआ, एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर तक किया था इसने, तो आप उसको कितना वो करोगे ना, टॉर्च करोगे। सिमिलर काम आप नहीं करना, या तो पूरा पढ़ो और किसी को तब रेमेडी दो, तब उसको कुछ समझाओ, नहीं तो मत दो। ठीक है, अपने ऊपर अपने तक रखो उसको, फिर अगर आधा अधूरा नॉलेज है अपने पे अप्लाई करोगे, नहीं बनना है खुद बनो, खुद के परिवार को बनाओ, दूसरों को नहीं करो। अंडरस्टूड? क्लियर हो गई? रूट नंबर आ गया, डेस्टिनी नंबर आ गया। अब आगे चलते हैं, मार्केट में कितने परसेंट न्यूमेरोलॉजिस्ट फेक है अकॉर्डिंग टू यू? अभिषेक जी ना तो ये मेरा काम है जज करना, और ना ये मेरे पास कोई डेटा है ना। मेरे आगे जो वीडियो आती है मैं देख लेती हूँ, या कोई वेबिनार अटेंड हम खुद भी करते हैं तो समझ जाते हैं। मुझे जो भी इंसान ये बोलता है कि आप प्रारब्ध को बदल सकते हो ऐसी रेमेडीज करके, वो 101% फेक है, मुझे ये पता है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता ऐसे कितने लोग, जितने भी बोल रहे हैं चाहे करोड़ों, सारे फेक है। जो भी इंसान ये बोलता है कि मुझे मान लो तो तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा, मैं एक वेबिनार में गई, ऐसे हम अटेंड कर रहे थे कि क्या पढ़ाते हैं चलो देखते हैं। उनका वेबिनार शुरू कैसे हुआ कि अगर आज आप मुझे समर्पण कर दोगे अपने जीवन में, आप मेरे को अपने जीवन का समर्पण कर दोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। उसी समय मैंने वो वेबिनार बंद कर दिया और उस इंसान की छवि मेरे माइंड में क्लियर हो गई कि वो क्या है। जो गुरु आपको ये कह देना कि मुझे मान लो तो तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा, उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता। ठीक है, कृष्ण जी ने कहा था ये कि मुझे समर्पण कर दो। अब या तो तुम खुद को उनके बराबर समझ रहे हो, है ना, और अगर भाई उनके बराबर हो तो फिर तो क्या ही कहना, तो तुम वेबिनार नहीं ले रहे होते। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे नहीं पता कौन फेक है कौन वो आपकी जजमेंट है।
आप जज करो दूसरे को सुन के बात करके। वेबिनार का पर्पस भी इतना ही होता है, 3 दिन में आप न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनने वाले। पर्पस वेबिनार का ये होता है कि समझो, जो आपके सामने टीचर है, आपको लग रहा है इसकी बातों में कोई सच्चाई है, कोई लॉजिकल बात कर रहा है, अच्छा लगता है पढ़ लो, नहीं लगता है तो आपको समझ आ जाएगा ये सच्चाई है झूठा है ना। तो इट इज नॉट माय वर्क टू जज व्हाट कितना परसेंट फेक है, बट हाँ मैं ये कह सकती हूँ जो भी ये बातें कर रहा है वो सब फेक है। ठीक, चलो जी। आई एनरोल माई सेल्फ बाय गिविंग 1.8 लाख रुपीज हे भगवान इन दैट पर्सन सेशन। अभिषेक जी क्या करें? पर अभिषेक जी मेरे को आप पे भी बहुत गुस्सा है। देखो कई बार स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम उस जैसे ये भी बोल रहे हैं ना, मैंने पैसा भरा फिर बाद में इनको समझ आया जो भी। पर मुझे आप लोगों से भी ये गुस्सा होता है जो लोग ये पैसे भरते हैं कि आपका लॉजिकल माइंड तब कहाँ गया था? क्यों आप जो ये इतनी रील्स चलती हैं ये रेमेडीज वाली, ये चलती तो इसलिए ना क्योंकि आप सुन रहे हो। ऐसा अगर उन पे व्यूज नहीं होते तो वो बोल रहे होते क्या? तो पूरा गुस्सा उन पे करना भी जायज नहीं है, गुस्सा आप पे भी होना चाहिए। रेमेडी तो आप ही कर रहे हो ना वो वाली, अब पैसे तो आपने जाके भरे ना। तो जब आप पैसे भर रहे हो या रेमेडी कर रहे हो तो आपका लॉजिकल माइंड कहाँ जा रहा है? बस कह दिया जी राह होगा आपके नाम में तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। राह छोड़ो, तुम राम ही ले लो। राम नाम के इंसान की लाइफ में तो परेशानी होनी नहीं चाहिए फिर। तो ये बातें जब आप मान लेते हो और पैसे भर देते हो फिर देखो गुस्सा आप पे भी होगा। सीधी सी बात है ना, आप ही तो इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो। अंडरस्टूड? चलो अब आगे चले। नेम नंबर, तीसरा नंबर कौन सा है? नेम नंबर। और सबसे पहली बात ये बताओ कि इसको लकी नंबर क्यों बोला? लकी नंबर क्यों बोल रहे हैं? रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर, स्टेबल एनर्जी है, ये बल्कि मूविंग है, उनको बोल देते हैं लकी। इसको क्यों बोल रहे हैं लकी नंबर? क्योंकि ये खुद चूज कर सकते हैं। वेरी गुड, क्योंकि ये अकेला नंबर है भाई जिसको इतनी इंपॉर्टेंस मिली हुई है और जिसको हम चेंज कर सकते हैं। बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते, रूट भी चेंज नहीं कर सकते। डेस्टिनी तो ये लकी नंबर इसलिए बोल रहे हैं इसको कि ये चाबी है। किस चीज की चाबी है? नाम की वाइब्रेशन देखो सबसे ज्यादा है तुम्हारी ऑरा में, है ना। मूविंग एनर्जीज में ये सबसे बड़ी एनर्जी है। अब पहली बात इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं आपको वो दे देती हूँ। हाँ जी मुझे पता है सचिन 40% है, पर 40% में तो सबसे हैवी एनर्जी यही है ना नाम की है, इसलिए हम इसको बराबर मान रहे हैं। ग्रिड में नहीं डालेंगे, कल जब आप ग्रिड बनाओगे आप देखोगे वहां नहीं डालेंगे नेम नंबर, पर इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हाईएस्ट मूविंग एनर्जी है। जब भी आपको कोई नाम बुलाता है तो वो एनर्जी आपके उसमें जाती है और पूरा दिन अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा आपके नेम की एनर्जी आपके उसमें जा रही है, इसलिए 16 के नंबर ना। सबसे पहले टेबल ले लीजिए अल्फाबेट की, शॉर्टकट से ही सिखा रही हूँ, पूरी टेबल नहीं बना रही। शॉर्टकट जैसे मैंने याद किया था ना अपने टाइम पे उसी से सिखा रही हूँ, तो आप भी ऐसे याद कर लेना अगर आपको अच्छा लगे, नहीं तो रट लेना, फिर कोई शॉर्टकट और नहीं। एक लड़की मान ली मैंने जया, कि भाई जया एक लड़की है, उसका IQ JYAIQ, ये सारे लेटर जो है ये नंबर 1 है। जया का IQ ऐसा मैंने याद किया था इसको, जया IQ 1। देन बकरा, बकरा होता है ना बकरा, और व्हाट्सएप पे हम क्या करते हैं सारे वॉवल्स खा जाते हैं, शॉर्टकट में मैसेज जब लिखते हैं तो सारे वॉवल्स हटा दो इसके, बकरा विदाउट वॉवल्स, दिस इज ऑल नंबर 2। फिर कंप्यूटर में कमांड होती है ना कंट्रोल C कंट्रोल V, ऐसे मैंने इमेजिन कर ली कमांड, क्लियर G CLSG, ये सारे नंबर 3 है। फिर डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट माइनस वॉवल्स, वॉवल्स खा जाओ फिर से, ये सारे नंबर 4 है। फिर हैन मुर्गी और उसका एक्स, हैन और उसका एक्स, ये सारे नंबर 5 है। UVW एक साथ आता है, इसको एक साथ लिख लो, नंबर 6 है। जू देखने जाते हैं ना, जू एनिमल वाला जू, ZO, ये नंबर 7 है। और प्रोविडेंट फंड, पैसा इकट्ठा करते हैं ना, PF, प्रोविडेंट फंड PF, नंबर 8। ये सारी कन्वर्जन है आपकी, ये शॉर्टकट है, आपको अच्छा लगे ऐसे याद कर लेना, नहीं तो रट्टे मार लेना ABCD के, पर है यही सारे। ठीक है, फोटो ले लो, अगर किसी को लिखने में देरी हो रही है फोटो ले सकते हैं। इससे हम कैलकुलेट करते हैं जो हमको नेम कन्वर्ट करना होता है ना। आप करके देखें। चलो अब मेरे सामने एक स्टूडेंट है बैठी, प्राची जोशी, इनका नाम ले लिया मैंने, मेरी कोई मित्रता नहीं है इनसे, ना मैं इनका कोई नेम एनालिसिस कर रही हूँ, सिर्फ सामने दिखी है तो मैंने ले लिया प्राची जोशी। अब मुझे क्या करना है, पहले इनके आप वो लिखो नंबर्स 8 2 1 3 5 1, अभी आपको टेबल दी थी ना उससे लिख सकते, फिर 1 7 3 5 1। अब इसको टोटल करो, 10 11 14 15 20, चेक भी कर लेना भाई 6 9 10 20। ठीक है, जोशी का भी करो, 8 11 12 7। प्राची जोशी को कैसे कैसे बुलाएंगे हम? या तो बुलाएंगे प्राची, है ना, इनके जो क्लोज वन होंगे बोलेंगे प्राची कराओ, तो इनका पहला नेम नंबर हो गया 20। या जो फॉर्मल लोग हैं, कलीग्स हैं, वो क्या बोलेंगे प्राची जोशी, डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा होगा प्राची जोशी, तो इसको टोटल करेंगे 20 + 17 = 37, इसका मतलब इनका एक नेम नंबर 37 भी है। जोशी तो कोई नहीं बोलेगा, जोशी तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो एक कम्युनिटी की है, तो इसलिए जोशी का नंबर मुझे कोई मतलब नहीं रखता, 17 नंबर नहीं है इनका नेम नंबर, इनके नेम नंबर्स हैं 20 और 37। अंडरस्टूड? अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये खेल है, खेल का मतलब ये जानना जरूरी है, जो अभी आपको इतना नहीं पता लगेगा, मैं एक शीट दिखा रही हूँ आपको, और ये शीट मैं आपको भिजवा भी दूंगी आज की क्लास के बाद, तो उसमें फिर आप अपने अपने देख लेना, निकाल के ना अपने अपने देख लेना, एकदम ये 80 तक रिजल्ट होते हैं, एकदम आपको याद नहीं हो सकते, तो इसलिए मैं दिखा देती हूँ। ये हमारे नोट्स होते हैं, वैसे आपके सैंपल भी है नोट्स का, कि ऐसे नोट्स हम देते हैं जब आप हमसे पढ़ते हो। तो ये है, अभी क्या आया प्राची का 20, तो हम जाएंगे 20 पे, यहाँ चले देखो क्या लिखा है 20 नंबर पे, पॉजिटिव, इसका मतलब प्राची का नाम पॉजिटिव है, ये डिस्क्रिप्शन से हमें ज्यादा मतलब नहीं होता, तुम्हारे को अच्छा लगे तो पढ़ लेना जब शीट आएगी तुम्हारे पास। एक नंबर था 20 तो पॉजिटिव हो गया, दूसरे पे चलो 37 पे आए, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो हम क्या बोलेंगे भाई प्राची जोशी तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है, तुमको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आता 35, तो यहाँ देखो क्या है 35 नेगेटिव, तो हम कहते हैं प्राची जोशी तुम्हारा नंबर जो है नेगेटिव आ रहा है, ये तुम्हारी ऑरा को वीकन करेगा, तुम अपना नाम चेंज करो। अब कैसे करना होता है, क्या होता है, बड़ी लंबी पढ़ाई होती है, 2 3 क्लास में जाकर हम सिखा पाते हैं, वो जब कोर्स करोगे सीख जाओगे। फिलहाल के लिए जो आज हमने सीखा क्या है, रूट नंबर कैसे निकालेंगे, डेसिमल नंबर कैसे निकालेंगे, नेम नंबर कैसे निकालेंगे, और देखेंगे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नेम नंबर को हम सिंगल नहीं करेंगे, वो मूविंग एनर्जी है, मूविंग एनर्जी जितनी भी होती है ना, नाम मोबाइल गाड़ी का नंबर, ये डबल डिजिट में ही देखा जाता है 10 to 80 में। जो स्टेबल एनर्जीज होती है रूट नंबर डेस्टिनी नंबर, इनको हम सिंगल करते हैं, ये प्राइमरी नंबर्स में देखी जाती है सिर्फ। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई सवाल है तो लिख के बताओ। 9 नंबर का लेटर, वेरी गुड, दीपक जी को अलग से नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जाग रहे हैं क्लास में पूरी तरीके से, क्योंकि इन्होंने पूछ लिया है कि आपने जो लेटर कन्वर्जन दिया उसमें 9 नंबर तो है ही, है ना, बाकी लोगों ने क्यों नहीं सोचा ये? हाँ पहले भी पूछा है, अच्छा भाई देखो पूछा हुआ है भाई, ऐसी बात नहीं है, अमरजीत ने भी पूछा, चंचल वैभव लोग बता रहे। हाँ पूरा शीट शेयर करेंगे, आपको कम्युनिटी में भेज देंगे, चिंता ना करो। हाँ कुछ लोगों को आंसर पता है, उन्होंने लिख दिया, बता देते हैं। 9 नंबर क्यों नहीं दिया गया? पहली बात, सच्चाई में इसका आंसर क्या है साइंटिफिकली, वो समझा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था हमने कोई गेम नहीं खेला, 1 2 3 4 5 6 9 गेम नहीं खेल रहे हैं, एनर्जी चेक करके नंबर दे रहे हैं कि भाई 1 नंबर की जो एनर्जी है वो सन की एनर्जी से मैच करती है ना, तो ऐसे दिया। तो 9 नंबर जो होता है वो मार्स का होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि कोई सिंगल लेटर वहां तक नहीं जा सकता। अंडरस्टूड? इसलिए नहीं दिया एक्चुअली में तो, पर वैसे अगर बोलोगे तो समझाने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। जैसे 9 नंबर जो होता है ना, इसको हम पूर्ण अंक मानते हैं। पूर्ण अंक का मतलब क्या होता है कि आप देखो 9 नंबर को ना कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो वो वापस 9 बन जाएगा, 9 1 9 2 9, कुछ भी कर लो ये वापस 9 ही हो जाएगा, तो ये पूर्ण अंक है। आप इसको किसी भी नंबर में प्लस कर लो,
ये कभी किसी में कोई चेंज नहीं करेगा, वही नंबर वापस आ जाएगा। तो कहने का मतलब दिस इज अ कंप्लीट नंबर। तो इस वजह से हम किसी भी अल्फाबेट को 9 नंबर नहीं देते। एक्चुअल रीजन मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि कोई सिंगल नंबर एनर्जी पे नहीं पहुंचता। देखो अभी तुमको जवाब भी मिल जाएगा, क्या वो सुना था ना, श तुम्हारे नाम में तो जीवन बर्बाद, है ना। तो मैं तो वैसे बहुत छोटा पर्सन हूँ, खुशबू शौकीन में 2 बार श आता है, मेरा जीवन बर्बाद नहीं है, मैं बता दूं। और वैसे अगर तुम एग्जांपल बड़े सेलिब्रिटीज का देखना चाहते हो, शाहरुख खान तो वही बात है भाई, ऐसा जीवन बर्बाद होता है तो सबका ही हो जाए फिर, है ना। तो क्यों बोलते हैं, रीजन समझना सकते क्यों बोलते हैं। ये देखो अभी तुम्हारे पास लेटर कन्वर्जन आ गया, करके देख लो। 3 + 5 8, बस अब यही प्रॉब्लम है कि जहां 8 आ जाएगा ना वहां इनको लगता है जीवन बर्बाद, है ना। तो इसलिए वो एसएच के पीछे पड़े हुए हैं कि ऐसा होगा तो जीवन बर्बाद नहीं होता। गलत फहमी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 8 नंबर है, जीवन तो बर्बाद नहीं है, ना। जीवन नहीं चलते इन सब चीजों से, अंडरस्टूड। और लॉजिक समझा देती हूँ। 777 तुम्हारे मोबाइल में आया, जीवन बर्बाद, ये कहां से बोला जा रहा है, ये सच बात है, 777 वाली सच बात है, पर मूविंग एनर्जी में नहीं लगती, स्टेबल एनर्जी में लगती है। कल मैं भी बताऊंगी, ग्रिड में 777 आया तो लाइफ विल बी फुल ऑफ स्ट्रगल, पर मोबाइल नंबर इज अ मूविंग एनर्जी, वहां से तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आएगी, यहां से आएगी ग्रिड से, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी आपको लॉजिक समझा रही हूँ कि ये कहां से बातें पैदा हो रही है, अंडरस्टूड। समझ आ गया आपको नेम नंबर रूट नंबर। अब नाम आप अपना अपना देख सकते हो, जिसका पॉजिटिव बहुत अच्छी बात है, जिसका नेगेटिव है जब पोस्ट करोगे तो उसको चेंज भी करोगे। अब पहली चीज, एक मैं आपको नंबर लिख के दे रही हूँ सबसे पहले। अगर आप न्यूमेरोलॉजी वाली कम्युनिटी में नहीं हो तो ना आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ना आपको शीट मिल पाएगी, ना हम जो भी बात करेंगे आप तक पहुंचेगी। तो अगर आप उस कम्युनिटी में नहीं हो तो सबसे पहले इस नंबर पे मैसेज कर देना दैट प्लीज जॉइन मी इन द न्यूमेरोलॉजी कम्युनिटी, ठीक है। 9953705568। कि अगर आप, क्योंकि हम इंडिविजुअली नहीं भेजते, देखो मैं ऑन रिकॉर्डिंग वेबिनार में बोल रही हूं, आपको बाद में हम पे गुस्सा ना हो ना, आपने शीट नहीं भेजी, इंडिविजुअली भेजना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। हम कम्युनिटी में भेजेंगे, आपको एप्लीकेशन का लिंक भी, आपको कोर्स की डिटेल भी, आपको ये शीट भी, आपके बोनसेस भी इवन कम्युनिटी में आएंगे। तो अगर नहीं हो इस नंबर पे भेज दो, आपको लिंक भेज देंगे, ज्वाइन कर लेना। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रेकी के बारे में पूछा था, इसी नंबर पे लिख दो, आपको कल कॉल आ जाएगी। किसी को टैरो के बारे में पूछना था, न्यूमेरोलॉजी से अलग जो भी बात करनी है, कंसल्टेशन पूछनी है, इसी नंबर पे लिख सकते हो। न्यूमेरोलॉजी का मत लिखना इस पे पूछने के लिए, वो तो मैं खुद ही बता दूंगी अभी 3 दिनों मेरे साथ, न्यूमेरोलॉजी की सारी बातें यही हो जाएगी। उससे अलग करना है तो इस नंबर पे भेज सकते हो, कम्युनिटी लिंक भेज सकते हो। इट्स नॉट देयर इन व्हाट्सएप। सोनाली जी पूरा दिन कितने व्हाट्सएप आते हैं, मेरा नंबर है कि मैं इसको उठाती भी नहीं, छूती भी नहीं, और आप कह रहे हो व्हाट्सएप पे नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, एक बार ढंग से चेक कर लो। चलो बैंक अकाउंट इज एंडिंग विद 777, कोई फर्क नहीं पड़ता बैंक अकाउंट से, इट इज नॉट अ स्टेबल एनर्जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने 7 हो सकते हैं आने दो, हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कराते हो, हां जी कराते हो, अंडरस्टूड। अब ये क्लियर हो गया आपको। रूट डेस्टिनी नेम नंबर, मैंने 1 to 9 नंबर्स के आपको कैरेक्टर्स वो लिखवाए हैं, पर्सोनिफिकेशन वो भी आपको याद करना है, अपना रूट डेस्टिनी और अपना नेम नंबर भी चेक कर लेना। नाउ नेम नंबर की इंपॉर्टेंस पे एक और बात कर लेते हैं कि नेम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है। देखो जिनका रूट डेस्टिनी सिंक में होता है ना, सिंक में होने का मतलब होता है फ्रेंडली होते हैं। जब आप कोर्स करोगे तो हम आपको एक टेबल सिखाएंगे, जिस टेबल को बोलते हैं फ्रेंडशिप टेबल। अब उसमें क्या होता है, फ्रेंडशिप भी होती है, एनिमी भी होता है और न्यूट्रल भी होता है ना। अब मेरे सामने 3 लोग हैं, अनु, सविता, सीमा। मान लो अनु मेरी फ्रेंड है तो ये मेरे को फायदा पहुंचाएंगी, सविता मेरी एनिमी है तो ये मेरे को नुकसान पहुंचाएंगी, पर सीमा जानती नहीं है कि खुशबू शौकीन भी है कोई, तो ये मेरे लिए न्यूट्रल है ना भाई, मिसिंग है, इनको नहीं पता मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता ये कौन। तो 3 होते हैं ये। कई बार स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, अच्छा ये दोनों नंबर फ्रेंडली है तो एनिमी होंगे, ऐसा नहीं होता। तो एनिमी, फ्रेंडशिप और न्यूट्रल, ये 3 आपको टेबल सिखाएंगे कोर्स में। तब आपको समझ में आएगा कि आपके जो रूट डेस्टिनी अगर वो एंटी है, एक दूसरे से एंटी है, तो उन लोगों के लिए नेम नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। देखो आप एक जीवन जीने वाले हो, है ना। तो एक जीवन रथ पे जब आप पैदा हो, आप सवार हो गए, रथ चलेगा, जीवन जियोगे, कहने का मतलब उस जीवन रथ के जो 2 घोड़े हैं वो कौन है, तुम्हारा रूट नंबर और तुम्हारा डेस्टिनी नंबर। अब ये दोनों ऐसे सिंक में चलेंगे तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में। दिक्कत कहां है, जब ये एंटी है तो अभी ऐसे दौड़ने को तैयार है कि एक इधर और एक इधर। अब बताओ भाई कैसे चले जीवन, है ना। अब इनके ऊपर कौन बैठा होता है, एक सारथी होता है ना, जो अगर ढंका हुआ तो इनकी लगाम खींच के वो सीधे सीधे चला लेगा। तो इन लोगों के लिए, जिनके घोड़े ऐसे भाग रहे हैं ना, उनके लिए वो सारथी है नेम नंबर। तो जिन लोगों के रूट डेस्टिनी एंटी होते हैं उनके लिए नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनका नेम भी खराब है फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। जिनके रूट डेस्टिनी ठीक है, जिनकी दशा ठीक चल रही है, वो गलत नाम भी झेल जाएंगे। अच्छा हुआ, अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है ना, बुराई नहीं है, कर सकते हो तो कर लो, पर चलो नेगेटिव भी हुआ तो झेल जाएंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिनकी दशा खराब है, अब उनका नेम नंबर भी बर्बाद है, तो कहां से बचोगे, जिनके रूट डेस्टिनी एंटी है कहां से बचोगे फिर। क्लियर, अंडरस्टूड, सारी इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझा दी। अब जो भी डाउट है आप मुझे लिख दो, आज के हम इतना ही पढ़ेंगे। कल का मैं आपको पहले वो दे दूं, क्या क्या हम करने वाले हैं। कल हम पढ़ेंगे ग्रिड कैसे बनाई जाती है, सारा खेल वहीं से शुरू होता है, ठीक है। अपनी ग्रिड बनाना, प्लैनेट्स की पावर को ढूंढना, कौन से प्लैनेट है कौन से नहीं है, उनसे क्या होता है, सारे नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना, तो खुद को समझना। सेकंड डे मेरे वेबिनार का सबसे हैवी डे होता है, उस दिन सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है, तो कल मिस करने का बिल्कुल ना सोचें और टाइम से आए। 6:45 पे मीटिंग ऑन कर दूंगी, तो आप आ जाना 6:45, ताकि मैं ठीक 7 बजे पढ़ाई शुरू कर सकूं। आप लोगों ने कहता है कोई 7:15 आ रहा है, 7:30 आ रहा है, तो फिर वो कहता है कि रिपीट करो, रिपीटेशन पॉसिबल नहीं होती, है ना। तो इसलिए टाइम से आ जाना, कुछ खा पी लेना पहले, क्योंकि हो सकता है थोड़ी स्ट्रेच हो जाए क्लास, तो फिर आपको मिस ना हो, है ना। तो ये सारी चीजें हम कल पढ़ने वाले। अब एक एक करके और जिसको बात करनी है वो हैंड रेज कर दो। बात करने का एक रूल है, क्या रूल है, अपनी कंसल्टेशन नहीं पूछोगे, क्योंकि आप मेरे 2 घंटे मेरे साथ बिता के इतना समझ चुके हो कि मेरे को ये फालतू काम करने में मजा नहीं आता कि थोड़ा थोड़ा देख के बता, मुझे नहीं आता थोड़ा थोड़ा देख के बताना। मैं जब तक प्रॉपर एनालिसिस नहीं करती, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करती। तो इसलिए मुझसे नहीं पूछना कि मेरा नंबर ये है तो क्या होगा, नंबर से कुछ नहीं होता, दशा से होता है, और दशा में भी आपकी देखनी है ना। तो इसलिए पर्सनल कंसल्टेशन की बातें ना करना, जो आज पढ़ा है उसके बारे में जो पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, न्यूमेरोलॉजी के बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। साथ साथ हम यहाँ से भी ले जाते क्वेश्चन ले लेते हैं। चंद्राक्षी जी क्या रिप्लाई करें, क्वेश्चन तो नहीं दिखा, यही दिखा बस, प्लीज रिप्लाई। मैम चार्ट ग्रुप में भेजिए, चार्ट कौन सा चार्ट, हाँ वो भेजेंगे ना, शीट भेजेंगे। कंसल्टेशन फी कितनी है, आप इस नंबर पे मैसेज कर दो तो आपको कल काउंसलर का फोन आ जाएगा। नेम नंबर को भी सिंगल डिजिट करना होता है, नहीं करना होता, अभी नहीं करना आपको सिंगल, डबल में देखना रिजल्ट। शुड बी टेक मिडिल नेम टू, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में मिडिल नेम लिखा है तो जरूर लेंगे आप उसको, रिकॉर्डिंग मिलेगा। जिन लोगों ने अपडेट किया हुआ है सबको कम्युनिटी में आएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेम नंबर इन केस ऑफ न्यूट्रल, तो भी वही बात है कि अच्छा है अगर पॉजिटिव हो तो, पर अगर नेगेटिव भी हो और दशा सपोर्टिव हो तो कोई बात नहीं, चला लेंगे काम। आई हर्ड समवन ए नेम इज नॉट गुड ड्यू टू फायर, ये फालतू की बातें छोड़ दो, इन बातों को, कुछ नहीं होता इन बातों से। आपका कोर्स फी क्या है, कोर्स के बारे में भी मैं कल आपको बताऊंगी, है ना। आज देखो इतनी पढ़ाई नहीं हुई कि मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊं और फिर उसमें आधा घंटा और लगाऊं। कल मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगी, कल आप जज भी कर पाओगे कि आपको मुझे ज्वाइन करना है कि नहीं, है ना। चलिए जी, चंचल जी अनम्यूट कर लें, चंचल जी। मैम आपने बोला कि रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर की, रूट नंबर के बाद जब डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होता है तब मतलब बंदा अपना डिसीजन ले लेता है अपने आप। उल्टा है मैम ये, तुमने उल्टा, जब आप डिसीजन लेते हो तब आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होता है। तो मैम रूट और डेस्टिनी आपने बोला अगर एक ही है, सेम ही है, तो मतलब वो अपने डिसीजन होल लाइफ नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाते, आप गलत समझ रहे हो बात को। हमने ये नहीं बोला कि डेस्टिनी नंबर ये होगा तो आप डिसीजन ले पाओगे, नहीं, हम उल्टी बात बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में शुरू में रूट नंबर एक्टिव होता है सबसे ज्यादा। डेस्टिनी नंबर एक्टिव कब होता है, जब आप अपने फैसले खुद लेना शुरू करते हो तब, ठीक है, ये बात बोल रहे हैं, आप उल्टा समझ रहे हो।
तो अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम है तो उसके जो कल समझ आएगी आपको बात डबल होकर वो नेगेटिव भी हो जाता है। तो आपको जब आप डिसीजन खुद नहीं लोगे तो पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे, और जब डिसीजन खुद लेने लग जाओगे तो नेगेटिव इफेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कल आपको समझ आएगा ये। ठीक है जी। यस, पलक जी अनम्यूट कर लें। पलक। हेलो मैम। हेलो जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका क्लास, बहुत 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 अच्छा लगा। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। हाँ मुझे जी। ना सिर्फ एक चीज, दो क्वेश्चन पूछना है। मोबाइल नंबर में अगर 5 6 टाइम्स है तो ये सब का भी बैड इफेक्ट होता है क्या? हाँ देखो, किसी भी नंबर की एनर्जी को ओवर करना इज नॉट पॉजिटिव। जैसे बोलते हैं ना, ज्यादा मीठा भी तो अच्छा नहीं होता ना। ओके। तो 6 नंबर पैसे का बेशक है, लेकिन इतनी एनर्जी उसकी बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर क्या इफेक्ट करता है पहले इसको समझो। कि मोबाइल ये तो है नहीं कि वो जो नंबर है वो चल के कोई मेरे अंदर घुस रहा है, ऐसा तो नहीं है। इफेक्ट करेक्ट। कहाँ आता है, जैसे मैं ऐसे करती हूँ है ना, मेरी ऑरा में आ रहा है ये, राइट। हाँ। तो जब हम देखते हैं कि नंबर नेगेटिव है और आप नहीं बदल सकते तो हम कहते हैं भाई जब बात करो ना तो यूज करो, नहीं तो थोड़ा दूर रखो अपने से मोबाइल। इतनी सी रेमेडी आपको करनी है। उस ओके बेचारे का 10 साल से चलता हुआ नंबर क्यों बंद करा रहे हो तुम, है ना। ओके तो ओके ओके। इन बातों को हमें समझना है। वैसे इफेक्ट नहीं करता कि 6 बार 6 अगर 6 बार है तो तुम्हारा जीवन बर्बाद, वो वाली बातें नहीं। नहीं नहीं, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी टू अटेंड योर वर्कशॉप। एक क्वेश्चन और पूछूं मैम? हाँ जी पूछिए। जैसे आज आपने अभी नेम नंबर पढ़ाया, जैसे हम लोग डॉक्टर के आगे डी आर लिखते हैं, एडवोकेट के आगे एडीवी लिखते हैं। अब हम जब नेम कैलकुलेशन करेंगे तो एडीवी 3 अक्षर का ही हम लिखेंगे, बट नहीं हम देखिए, प्रोनाउंस तो उसको एडवोकेट करते हैं। कोई भी सैल्यूटेशन हम लेते ही नहीं है। डॉक्टर, ओके एडवोकेट, इंजीनियर, मिस्टर, मिसेस, मम्मी, पापा, ये सब सैल्यूटेशन है, इसमें से हम कुछ भी नहीं लेते। ओके, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। निकनेम लेना होता है बिल्कुल भाई, निकनेम तो तुम्हारा बहुत ज्यादा बुलाया जाता है ना, तो बिल्कुल लेना होता है ना। हाउ अल्फाबेट्स प्रेडिक्ट काउंट 1 to 8 समझ नहीं आया, क्या कहना चाहते हो? हाउ टू कैलकुलेट नेम नंबर्स मींस अल्फाबेटिकल, वो मैंने दिया था ना, चार्ट दिया था आपको, कमेंट में भेज देंगे। नेम करेक्शन कैसे करें वो सिखाओगे, कोर्स में सिखाएंगे। लंबा टॉपिक होता है, 2 4 घंटे लगते हैं उसमें अकेले में, तो वो कोर्स करोगे तो सिखाएंगे। इसमें आपको ये दिखाया बस कि क्या उसका इफेक्ट होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। चलो, गुप्ता ज्योति जी, ज्योति गुप्ता जी अनम्यूट। कहां गए? तुम्हारा हैंड डाउन हो गया एकदम से। ज्योति जी वो हैंड रेस कर लो अगर बात करनी तो। रमाशंकर जी, रमाशंकर जी अनम्यूट कर लें। रमाशंकर। हम्म, नमस्ते मैम। रमाशंकर हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ मैम, नमस्ते मैम। ये क्वेश्चन है जो मैम अभी पूछ रही थी कि जिससे कि मोबाइल नंबर में एक ही नंबर कई बार रिपीट हो रहा है। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट जो है, जैसे मान लीजिए आप टीचिंग कर रही हैं, आपके भी मैं बहुत सारे वीडियो देखे हैं और देखे हैं, तो कुछ का कहना है कि मतलब सही, जितना अगर 5 5 5 है, जितना बार है तो बहुत अच्छा है, 6 6 है तो बहुत अच्छा है, और कुछ रिपीट होता है तो नहीं, एक ही एनर्जी ज्यादा हो जाती है, ये भी सही नहीं है। हम्म। तो ये समाज में इतना लोग एजुकेट नहीं है, और ये अगर इस पे रिसर्च भी आदमी स्टडी भी करता है, इतना कंफ्यूजन आता है, आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है कि सही क्या गलत है, कौन सही पढ़ा रहा है, कौन गलत पढ़ा रहा है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब कि क्या डिसीजन। हाँ रमाशंकर जी, आपका सवाल समझ के आपको म्यूट करें क्योंकि थोड़ा ना आपकी आवाज कट रही है, और जवाब दे रही हूँ फिर, है ना। देखो इनका सवाल ये है भाई कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, ये कैसे समझें। इसको समझने का कोई आपके पास वो नहीं है कि आप जो मेंटोर है उसको ले जाकर टेस्टिंग लैब में ले जाओ और समझो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि कौन लॉजिकल बात कर रहा है, कौन इलॉजिकल बात कर रहा है। ठीक है, जहां तक बात है मोबाइल नंबर की, उस पे आ जाते हैं कि जैसे कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है मोबाइल नंबर में 666 है तो ये है 777, कौन से शास्त्र में लिखा है? जब शास्त्र लिखे गए थे तो मोबाइल थे, तो मोबाइल नंबर की रिसर्च कैसे हुई है वहाँ पे, है ना। तो ये तो सभी बातें ही लॉजिकल है, हमारे शास्त्र में कुछ नहीं लिखा, ना घर नंबर के बारे में लिखा है ना मोबाइल नंबर के बारे में लिखा है। ये तो हम लगा रहे हैं लॉजिक कि जो लिखा है स्टेबल एनर्जी के बारे में, उसको उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये तो सब हमारे काम है, मॉडर्न डे न्यूमरोलॉजी वालों के। शास्त्र में तो ये भी लिखा नाम बदलने से कुछ होता है, ये हमारे काम है, अपने रिसर्च के काम है। तो इसमें देखो, इस फील्ड में कहते हैं ना गुरु सही मिला तो गति हो जाएगी, सीधी सी बात है। यहाँ अगर आपको मेंटोर गलत मिल गया तो बस आपका ये इस फील्ड का जर्नी आपकी खत्म है। तो अब मेंटोर ढूंढना तो आपका काम है, वो तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको ढूंढना पड़ेगा भाई, आप जाते हो 10 वेबिनार हो रहे हैं, जाइए देखिए समझिए और किसकी बात आपको सही लग रही है उससे आप पढ़ लो, बस इतनी सी बात होती है। अब जिसको मान लेते हो, जैसे हमारे गुरु है, हमने मान लिया, मान लिया जो वो बोलते हैं पता भी लगेगा, सीधी बात है, क्योंकि हमने पहले टेस्टिंग कर ली उनकी, है ना, सुन लिया समझ लिया कि सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, फिर उनको चुना तो चुन लिया। सिमिलर आपको करना पड़ेगा, भाई टेस्ट कर लो और देख लो, अगर आपको लगता है बात सेंसिबल है तो फॉलो कर लो, है ना। उम्मीद है रामा जी आपको आंसर मिल गया होगा। चलो थैंक यू अनुज जी, जरूर की होगी आपने बात। यहाँ से भी लेती जाऊंगी ना, एक एक दो दो सवाल। कम्युनिटी के लिए नंबर चाहिए, अभी दे देते हैं दोबारा से। नंबर देखने के बाद समझ आया कि घर का नंबर, अकाउंट नंबर सब सेम आता है, कि ये क्या परमात्मा का क्या मैसेज है। हाँ बहुत बड़ा मैसेज है सिमोना, आप देखोगे जब आप पढ़ोगे ना, न्यूमरोलॉजी ढंग से पढ़ोगे, कोर्स करोगे मतलब, तो आपको इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिर आप देखना रिसर्च मैंने उसमें भी कराती हूँ, मैं जब पढ़ाती हूँ सारे कुछ सक्सेसफुल लोगों के नंबर्स उठाओ, आप देखोगे उनके सारे नंबर्स फ्रेंडली मिलेंगे। कुछ फेलियर्स के नंबर्स उठाओ, उनके सारे नंबर एंटी मिलेंगे, क्योंकि आप तो अब पढ़ रहे हो, यूनिवर्स तो चलता ही ऐसे है ना। जिसकी दशा खराब होनी होगी ना, अभी मैं कंसल्टेशन दे रही थी एक दो दिन पहले, वास्तु की कंसल्टेशन थी, तो वास्तु जब हम करते हैं तो हम दशा भी देखते हैं जरूर। तो हमने दशा देखी, उनकी दशा ना बड़ी गंदी दशा आ रही थी, और उन्होंने जो मुझे नक्शा भेजा हुआ था ना, उसके ब्रह्म स्थान में टॉयलेट था, जो सबसे बड़ा वास्तु डिफेक्ट है, उसका कोई उपाय है ही नहीं। तो क्योंकि वो दशा पूरी भी तो होगी, पूरी कैसे होगी, ऐसे ही तो होगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या, यूनिवर्स तो ऐसे ही काम कर रहा है, हम तो सिर्फ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टूड। नेम गलत नंबर पे वो तो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो तो एनर्जी वाली बात होगी ना, एनर्जी खराब होगी, पहले और खराब होगी, फिर चक्र ब्लॉकेज होगा, फिर आपको हेल्थ इशू होगा। आपने होमवर्क बोला, प्लीज फिर से बताएं। होमवर्क बस इतना ही है, रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर अपने कैलकुलेट करो, देखो उनको समझो, 1 to 9 नंबर्स को याद करो। मनु मल्होत्रा जी, आपने शायद नेम करेक्शन करा रखा है लगता है, अनम्यूट कर लो। मनु मल्होत्रा। ओके, एक मिनट, हाँ जी। एक मिनट। हाँ थैंक भाई, यू सो मच मैम, योर वेबिनार इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। थैंक एंड यू। मैम, मैंने एक्चुअली न्यूमरोलॉजी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी स्टार्ट की थी, एंड उसके लिंक आपने जोड़े हैं। आई हैव लर्न एट सो मेनी प्लेसेस, लेकिन वो क्यों होता है और साइंटिफिकली वो क्यों चीजें हैं उसको आपने करेक्ट किया है। आई हैव लर्न चंडियन न्यूमरोलॉजी एंड लोशो आल्सो, बट मैम वो मैंने कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं किया था, इट्स जस्ट बिकॉज मुझे न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है। एंड रियली मैम, मुझे आप प्लीज कम्युनिटी में जोड़ा, आई वांट टू लर्न मोर। श्योर श्योर, आप उस नंबर पे मैसेज कर दो, मैं वेबिनार खत्म होने के बाद आपको लिंक्स भेज दूंगी सबको कमेंट। थैंक यू सो मच मैम, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू जी, थैंक यू। करियर रूट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहिए या डेस्टिनी से? विशाल जी, करियर ग्रिड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है, ना रूट से ना डेस्टिनी से, ग्रिड के अकॉर्डिंग होता है। तो कल ग्रिड बनवाऊंगी ना, तो आपको उसके बारे में समझाऊं। आर्ट के बारे में कुछ पूछना है, पूछो जी। विवेक अग्रवाल जी अनम्यूट कर लीजिए, विवेक जी। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू। ये मेरा फर्स्ट सेशन है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, अच्छा, बट आज जो मेरे को सुना, मेरे को इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई है कि मेरे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कुछ सुना आज की। थैंक यू। तो थैंक यू मैम। मेरी सिंपल सी एक क्वेरी है, क्योंकि पहली बार समझ रहा हूँ। आपने अल्फाबेट्स को न्यूमेरिक के साथ एडजस्ट किया, JIQ इज 1, तो हम इस पे कैसे आएगी JAY और IQ इज 1 ओनली, व्हाई नॉट 2? हाँ मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था ना कि जो हमने अल्फाबेट को कन्वर्ट किया वो उनकी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग किया। तो हम कहना क्या चाहते हैं, वन जब हम कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं सन,
कि सन की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो वैसी ही है जैसी ए की है, जैसी जे की है, जैसी वाई की है, जैसी आई की है ना। टू मून है तो वो वैसी ही फ्रीक्वेंसी है जैसी बी के की है, और इसलिए हमने 9 को नहीं दिया क्योंकि भाई कोई लेटर ही नहीं मिला उस तरीके की फ्रीक्वेंसी का, है ना। तो इसलिए 9 को हमने यूज किया इसलिए तो दिया। और ये तो frequency जगह मैंने शॉर्टकट्स बनाए हैं वो याद मैं समझ गया, वो मैं समझ गया। तो ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का भी एक तरीका होता है, देखो हमारे फ्रीक्वेंसी जो कैसे आई? हाँ बिल्कुल, हमारे जो संत होते थे उन्हें तो कोई तरीका नहीं चाहिए होता, तो वो तो वैसे ही भांप लेते थे एनर्जी को, है ना। जी, तो वो तो जी। वैसे भी कर लेते थे। हम आज की डेट में करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के टूल्स होते हैं, सेस्मोमीटर्स भी होते हैं और भी टूल्स ओके, होते हैं, है ना। तो हम उससे ओके, भी कर सकते हैं इनको एनालाइज, राइट। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, यस, थैंक यू उषा रानी जी। रूट नंबर डेसिमल नंबर को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन क्या करना होता है? नहीं नहीं, अलग अलग नंबर है ये दोनों। इन नेम ओनली फर्स्ट एंड लास्ट नेम इज कंसीडर्ड। व्हाट अबाउट मिडिल नेम? अगर आपका मिडिल नेम है, आप लिखते हो डॉक्यूमेंट पे, तो आपको लेना पड़ेगा, लेना है, ठीक है। ड्राइवर एंड कंडक्टर वाले पर्सन भी फेक है क्या? अभिषेक मेरे को नहीं पता कौन फेक है कौन सच है। जो सच्ची बात बोल दे वो मतलब जो एक्सेप्ट कर ले जो चीजें हैं उसको। जैसे मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया जो ट्विंस होते हैं उनकी प्रेडिक्शन कैसे दोगे, तो मैं कहती हूं नहीं दूंगी, फेल हो जाएंगी, है ना भाई। देखो दोनों की ग्रेड सेम बनेगी, दोनों की पतली सेम बनेगी, तो मैं कहती हूं कि मैं क्यों दूंगी वहां से, मैं टैरो करूंगी, केमिस्ट्री करूंगी, क्योंकि वो उस पढ़ाई में हमारे पास नहीं आंसर करने का तरीका। तो जो ये बातें मान ले कि जो कमी है सो है, जितना आता है उतना आता है, क्योंकि हमने थोड़ी बनाई है, हमारे में इतनी क्षमता है क्या बनाने की, वो उस इंसान की सुन लो। जो ये बातें करते हैं ना, नहीं ट्विंस इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनके नाम अलग है। अरे यार कैसी बातें करते हो, नाम से जीवन अलग हो गया, दोनों के नाम सेम रख के देख लो, तुम एक्सपेरिमेंट कर लो। और चेक करने का तरीका बता देती हूँ, जो उनकी बातें सुन लो। जैसे जो कह रहा है 24 लिखने से पैसा आता है, तो तुम 1 महीना लिख ही डालो ना। सारा दूध का दूध पानी का पानी, सोचने की क्या जरूरत है, लिख दो 24, 1 महीना लिख के देख लो, पैसा आ जाए तो भाई मैं तो कहूंगी मैं भी उसी के पास चल पड़ूंगी, है ना। जीवन में मेहनत ही क्यों करनी है। तो बेस्ट तरीका है जो सुन रहे हो उसको एनालाइज करके देख लो कि उसमें कुछ सच्चाई लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही तो भाई फेक ही होगा। मैं तो ऐसे ही जज करती हूँ, है ना। बाकी कोई और टेस्टिंग करने का तरीका थोड़ी है। हाँ जी, लक्ष्मी जी अनम्यूट करने, लक्ष्मी जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैंने ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम आपका ये वो कर रही मतलब न्यूमरोलॉजी का, मैंने पहले भी किया है और जिनसे किया उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया था, ऐसा जैसे नहीं। बट आज पहले ही दिन में मुझे आप में ही मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे मिल गए जो टोटली डिफरेंट थे और आपने डिफरेंट तरीके से समझाया, बहुत अच्छा तरीका था। दूसरा मुझे ये पूछना था कि आपने जो नेम नंबर बताया था कि आगे का फर्स्ट नेम का टोटल और ओवरऑल का टोटल, ये हमारी पर्सनैलिटी से भी कहीं लिंक करता है? हाँ लक्ष्मी जी, हम पूरा पढ़ाएंगे ना लक्ष्मी जी, आपको कोर्स में जब पढ़ाएंगे तो हम आपको नेम नंबर को अपने बर्थ डेट से कंपैटिबल करने भी बताएंगे, वो तरीका भी वहां पे करेगा। पर अभी जैसे मैंने बोला ना वेबिनार में लिमिटेड चीज आपको बता सकती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बोला इसको सिंगल नहीं करना, ओके ओके, ठीक है। बट हाँ जब फाइनली सीखोगे तो सारी चीजें होंगी, फिर हमें देखना पड़ेगा कि आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है, ठीक, थैंक यू। एक मिनट जी, यहाँ से भी क्वेश्चन ले लें। कैन वी चेंज आवर लाइफ इफेक्ट विद नेम नंबर विदाउट डीओबी? विजया जी ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दशा तो वहीं से चलेगी ना। अब नेम नंबर से सारा जीवन तो चल नहीं रहा, वो पॉसिबल नहीं पाएगा। एंजल नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी में कुछ नहीं होते जी। एंजल नंबर भी वो ये बात एक मिथी है। और एंजल जो बोलते हो आप, एंजल दिखना या एंजल नंबर होना या एंजल से कनेक्ट करना, कौन से एंजल है वो, है ना। आप जो नाम पूछो जो आपको बोल रहे हैं तो वो बताएंगे माइकल एंजल है, ऐसे अलग अलग नाम बताएंगे। कौन है वो जानते हो उनको? वो ग्रीक माइथोलॉजी में, इजिप्शियन माइथोलॉजी में वहाँ के एंजल है, उनके गॉड्स के मैसेंजर्स, उनके गॉड के मैसेंजर। तुमसे क्यों बात कर रहे हैं, तुम्हारे अपने गॉड कहाँ गए? हाँ, मैं अगर आपसे बोलूं कि आप एक आर्कन एंजल से कनेक्ट करो या आप शिव जी से, जिन भी भगवान में आप मानते हो, किससे कनेक्शन आपका होगा? मुझे मैसेज देना होगा, शिव जी देंगे कि वो देंगे, दोनों एक ही बात है। देखो पावर दोनों वही है, मैं ये नहीं बोल रही अलग होते हैं ईश्वर, ईश्वर एक ही है, लेकिन मेरा कनेक्शन तो शिव जी के रूप में है ना उनसे। तो वो एंजल मुझे क्यों मैसेज देंगे? और एंजल कौन होते हैं? गॉड्स मैसेंजर। जब मेरी पहचान सीधा प्राइम मिनिस्टर से है तो मैं नीचे पहचान क्यों कर रही हूँ? एंजल से पहचान करके मुझे क्या करना है? तो इसलिए मुझे कोई लॉजिक उसमें नहीं लगता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी? देयर इज नो डिफरेंस, उसी को नाम दिया हुआ है। जो ग्रेड होता है ना इसमें महादशा अंतर्दशा होगा, इसी को एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी बोल देते हैं इसलिए। चलो जी, अभिषेक यादव जी अनम्यूट कर लेंगे। अभिषेक यादव, अभिषेक जी अनम्यूट कर लो। हाँ जी, नमस्ते मैम। जैसे आपने मतलब क्वेश्चन ही बोल दिया थी तो एक आपका मैसेज अभी दिखा, वो देख के आ गई। अच्छा हाँ याद आ गया मैम, क्वेश्चन याद आ गया मैम। जैसे मैंने भी डिफरेंट वेबिनार्स अटेंड करे थे, तो एक चीज वहाँ पे मैंने पढ़ी थी या पढ़ी थी, बताई थी उन्होंने कि जैसे कार का नंबर आपने बताया तो उसे चेंज कैसे करेंगे? तो अगर मान लो एंटी नंबर है तो 1 के 9 5 न्यूट्रल करने के लिए लिख दिया, ये कंसेप्ट है। जैसे मेरी कार का नंबर 199 और मुझे टोटल लाना 2 तो एक और ग्रीन से छोटा सा 1 लिख दिया। अभिषेक अगर ये न्यूमरोलॉजी है तो तुम तो कहीं भी लिख लो जाके, फिर किसी भी चीज को पॉजिटिव कर दोगे तुम तो। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मैंने 2-3 लोगों के ऐसे वेबिनार अटेंड किया और मैं नहीं है ना, मैं तो कहीं उनसे बोलो ना ये बात जाके, मैं कोई कह रही हूं ना लॉजिकली सवाल करो ना, बोलो सर ऐसे तो ग्रीन पेन उठाओ और कहीं लिख दो, एनर्जी बनाने वाले तुम ही हो गए फिर तो। मैं लॉजिकली सवाल में करना चाहता था बट मेरे ऑप्शन नहीं दिया, उन्होंने आपने दिया ना, बात नहीं दिया। जी हाँ, बात यही होती है। आप कोर्स भी ले लोगे वो तब भी आपके सामने नहीं आएंगे। मैं सामने क्यों आ सकती हूँ? क्योंकि मैं कोई बकवास नहीं कर रही, है ना। मैं ये नहीं कह रही अभिषेक तुम्हारा जीवन में आज से बदल दूंगी, मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं लाइव आके बात कर सकती हूँ ना। क्योंकि कल को जब बदल नहीं पाऊंगी तो फिर कहां से बात? ये जितने भी लोग हैं ना जो फालतू बातें करते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाते हैं बड़े बड़े सपने और फिर बेचते हैं। जैसे आपने भी लिया हुआ है 2-2 लाख के कोर्स, आप ले लेते हो सच हो जाएगा, वो होता नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये लाइव नहीं आ सकते ये लोग आपके साथ, ये 200 लोगों के बीच में ये नहीं बोल सकते भाई सवाल पूछो, है ना। जस्ट टू करेक्ट माय सेल्फ मैम, वो मैंने 1.8 लाख का लिया था, 10 लाख रुपए पे करके फिर मैंने भागे पे ही नहीं करके मुझे समझ आ गया, तो मुझे लॉस 10 लाख का बच ही गए हुआ। ना, फिर आप बच गए आप तो, इसका मतलब। जी 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 जी। और मैम एक चीज और, जैसे 5566 एंड में बताते हैं, 666 होगा तो और अच्छा होगा, तो उससे तो एनर्जी और ऊपर नीचे हो जाएगी, तो उसका क्या रीजन है? हमें कोई पहली बात मोबाइल नंबर कार नंबर इसमें हम रेपिटेशन देखते ही नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है देखने की। हमें सिर्फ उसका टोटल करके कंपाउंड नंबर देखना है, फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से मैचिंग देखनी है और कुछ नहीं देखना। उसके अंदर कौन से डिजिट सारे हमें कोई मतलब नहीं है, उसकी एनर्जी इतना मायने नहीं रखती। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन है चूज करने का तो मैं ये बोलूंगी कि अभिषेक ये ध्यान रखो, कोई भी डिजिट हो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, 2 या 3 बार से ज्यादा रिपीट ना, ठीक है। सजेशन अगर रिपीट हो भी रही है तो तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। मैम जैसे 6 टोटली तुम्हारी दशा से होगा, बस सीधी सी बात है। मैम जैसे 6 के लिए सबसे बेस्ट नंबर क्या रहता है? 1 और 5 के कॉम्बिनेशन से अच्छा है या 2 और 14 से अच्छा है, एक बता दीजिए। वो कल आप डेट बनाओगे तब समझ आएगा आपको। ओके कल आप डेट बनाएंगे ना तो आपको ये समझ आएगा कि वो 2 और 4 जब आ रहा है तो क्या अंतर आ रहा है 6 में, और 1 और 5 जो आ रहा है उससे क्या अंतर आ रहा है, तो वो समझ जाओगे आप। क्योंकि अभी मैं 6 का समझा दूंगी तो कोई 7 का पूछेगा, कोई 2 का, तो मैं कल जब डेट पढ़ाऊंगी सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके गॉट इट मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, आपके गुरु कौन है, आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल योगेश जी, क्यों नहीं शेयर करना चाहेंगे? ये गर्व की बात है मेरे लिए, क्यों मेरे गुरु है। मेरे देखो मेरे टीचर्स बहुत सारे हैं। टीचर का मतलब होता है जिन्होंने मुझे सब्जेक्ट पढ़ाया, क्योंकि मैं इतने सब्जेक्ट जानती हूँ और एक एक सब्जेक्ट मैंने 8-8 9 लोगों से पढ़ा हुआ है, मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक है। पर जिनको मैं गुरु मानती हूँ, गुरु होते हैं जिन्होंने मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दिया और मुझे सही रास्ता दिखाया, वो मिस्टर उमंग तनिजा है। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड ही इज अ वंडरफुल पर्सन। कोई फालतू बात नहीं करते वो। आज भी जब हमें लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, हमसे कहते हैं अरे कोई तो रेमेडी बता दो, हम भी तो किसी से कुछ बोलते हो ना, आज भी उनका जवाब वही होता है जो 12 साल 14 साल 16 साल पहले होता था कि कोई रेमेडी नहीं होती, फालतू बात मत किया करो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आप 2-3 बार मुझसे और भी लोग पूछ चुके थे, मैंने बता दिया। गुरु का नाम बताने में जिसको शर्म आए वो इंसान नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने लिखा आप शेयर करना चाहोगे, क्यों नहीं करना चाहेंगे? इट इज माय ऑनर दैट इज माय गुरु, राइट। चलो धीरू भाई हमारी रूट नंबर 1 लाइफ पाथ नंबर 1।
है ये क्या था, तो फिर हमें क्या करना है उसका, हो सकता है। हाँ जी सचिन जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी पहले तो गुड इवनिंग। आपका सेशन बहुत अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव भी था। एक्चुअली मैंने जैसे कि आपने आपके गुरु का नेम बताया, मैं गुरु तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे विवेक वर्सी जो है, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने मुझे एक सेशन दिया था। तो मैंने वो जैसे कि आपने बोला कि अगर कोई ज्यादा पैसा लेके एक सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो वो अपनी भी गलती होती है कि अगर आप कर रहे हैं वो आपको 100% श्योर लग रहा है कि नहीं तो ही करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने आगे का कोर्स तो नहीं किया, क्योंकि उसमें मुझे एक सेंचुरी नंबर जो होता है जैसे कि 1986 या फिर 2018, तो वो 20 या 19 है, उन्होंने कहा कि वो दिया नहीं जाता। तो मुझे पता नहीं एक्चुअली वो कितना सही है या नहीं लिया जाता, कल हम भी मना करेंगे, ग्रिड में नहीं लिया जाता। ओके ओके ओके। तो वो एक मेरे लिए कंफ्यूजन था, क्योंकि जब भी डेस्टिनी निकालते तभी वो पूरा ऑल टुगेदर अपन पूरा लेते लेते हैं, हाँ। और मैंने लोसू शू का भी किया था, उसमें तो वो पूरा ही ले लेते। उसमें मुझे तो 8 में ऐसा कंफ्यूजन हुआ है क्रिएट कि 8 आया तो वो गलत है, 8 4 इनसे बचो। अब ये पता नहीं तो आप फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर क्यों इतने सक्सेसफुल है हमारे? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एक सिंगल 8 है। जनरल बातें नहीं करनी चाहिए, ये ऐसे हम जनरल कर नहीं सकते सचिन। हमारा शास्त्र कहता है प्रेडिक्शन देने से पहले इंडिविजुअल देश काल और परिस्थिति देखी जाएगी, तब प्रेडिक्शन होगा। ऐसे जनरल प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हम कि 8 है तो बर्बाद है। क्यों बर्बाद है भाई? क्योंकि अभी और सिचुएशन 6 और 4 था, भी 4 6 या 6 4 रहेगा तो प्रॉब्लम है। फिर बाद में मैंने कहीं और सुना कुआ नंबर का, जो अपने अभी मुझे पता नहीं वो कुआ नंबर होता भी है कि नहीं, लेकिन कुआ नंबर वो निकालते मेल फीमेल का अलग है, तो अरे वो भी हमारे यहाँ नहीं होता कुआ नंबर। तो उसमें भी क्या है? तो ये पूरा कंफ्यूजन है। इसलिए आप भी मुझे सजेस्ट करो कि एग्जैक्टली अगर अभी चलो आप मुझे सेकंड पर्सन मिले हो जो बोल रहे हो सेंचुरी नंबर को काउंट नहीं करना, तो चलो एक से भले तो मुझे 2 जन से तो मुझे अभी वो प्रूव हो रहा है कि चलो हो सकता है। तो ऐसा नहीं एक आप ये मत देखो कि एक से भले दो, आप उनसे पूछो क्यों नहीं लेते। वो रीजन नहीं बताया उन्होंने। नहीं मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। मैं देखो मैं वही बात बोलती हूँ जिसका रीजन मैं बता सकूँ, है ना? तो वो मैं कल जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, लेकिन अभी मैं पढ़ाया नहीं है। श्योर श्योर श्योर। वो एक था, मतलब अभी मैं खुद है ना 8 से इतना डरने लगा, कैसे लगता है कोई 8 का इंसान भी है तो फिर दूर रहना ही अच्छा, ऐसा लगता है मुझे। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, 8 नंबर पैसे का नंबर भी होता है। वैसे तो जो 80s में है सबका एक तो सारे आएगा ही ना। तो फालतू फालतू की बातें हैं ना, ऐसे तो फिर ये तो ऐसे सारे 8 वाले बर्बाद है, ऐसे क्यों बर्बाद हो राइट जाए? राइट वेरी ट्रू। ये सब जनरल बातें नहीं करनी चाहिए, है ना, न्यूमरोलॉजी। राइट ठीक राइट। यस ठीक है, थैंक यू। ओके जी। मैम डबल डिजिट नंबर इज फ्रीक्वेंटली सीन इन फ्रंट ऑफ मी रिपीटेडली, देयर इज नो मीनिंग। और ये अब आप ढूंढने लगे क्योंकि रील्स में आपको बोलते हैं, पहले तो नहीं दिखते थे, अब हमको देखते हैं तो हमें दिखते हैं। कोई मीनिंग नहीं होता इन बातों का। प्लीज दोबारा से मोबाइल नंबर बताइए, हैं? अच्छा वो कम्युनिटी वाला अभी दे देते हैं, लिख लो 9953705568, अभी मैं लिख के भी दे दूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरोलॉजी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी? मैंने समझाया ना, कोई डिफरेंस नहीं होता। ये जो वैदिक सिस्टम होता है इसको एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि इसमें महादशा अंतरदशा और वो होता है ना, प्रत्यंतर दशा। हाँ जी नेक्स्ट इज विमल पंचाल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी जी मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने भी थोड़े बहुत वेबिनार्स देखे हैं, मतलब प्राइमरी देखने को एडवांस कोर्स तो नहीं किया है, बट मेरा क्वेश्चन है कि जैसे डायमंड कंडक्टर का कॉन्सेप्ट या डेस्टिनी साइकिक नंबर है, मूलांक भाग्य जो भी हो, तो ये क्या है कि जो मूलांक है वो मेन है, ठीक है, तो भाग्यांक का क्या रोल है वो भी किसी ने प्रॉपर समझाया नहीं। मूलांक की आप भाग्यांक इंपोर्टेंट मेन लिखी नहीं है। होता, भाग्यांक मेन होता है। कल जब आप ग्रिड हाँ में प्लैनेट की पावर्स देखोगे तो 40% डेस्टिनी नंबर को मिलेंगे। हाँ, क्योंकि क्या है कि सर मैं मैडम अगर जैसे मैं नाम करेक्ट करता हूँ, थोड़ा बहुत जितना जानता हूं मैं करता हूँ, तो मैं मैचिंग भी करता हूँ, पर मुझे ये भी तक पता नहीं चला कि लाइफ में इंपोर्टेंट ऐसा लगा कि दोनों इंपोर्टेंट है, मूलांक कल भाग्य पता दोनों लग जाएगा, इंपोर्टेंट कल पता है। लग हाँ जाएगा विमल जी। पर अभी एक लाइन आपने बोली जिसपे मैं बताना चाहती हूँ, आपने बोला थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ और मैं नेम करेक्ट करता हूँ, है ना? हाँ हाँ, जितना मुझे नॉलेज है उसके। पहले पूरी नॉलेज लीजिए विमल जी। क्या होता है ना, देखो अनजाने में जानबूझ के नहीं करोगे आप, लेकिन अनजाने में आप किसी के साथ गलत कर दो तो उसका क्या फायदा है? नहीं नहीं, एक अच्छा अभी तक मैंने अपने पे अप्लाई किया, किसी और पे नहीं किया। हाँ, अपने पे करते हो अपने पे वही करते वही, हो। तो एटलीस्ट मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैं गलत जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। नहीं कल आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके जी यस दीपक जी पूछ रहे हैं आजकल की दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान पॉडकास्ट करने वाले दे रहे हैं 24-25 फालतू। आपका डिजिटल डायरी के साथ पॉडकास्ट देख के फैन बन गया। थैंक यू दीपक जी। दीपक जी एक्चुअली क्या होता है इसका भी लॉजिक आपको बताते हैं। आपको लगता है जो पॉडकास्ट पे बोल रहा है ये कितना बड़े पॉडकास्ट पे गया वो रणवीर, वो कौन सा वाला पॉडकास्ट है ना, ये सारे पॉडकास्ट पे जाते हैं पैसे देके, सीधी सी बात है। पैसा दो, अब जिसके पॉडकास्ट पे जाना चाहते हो जा सकते हो। स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट होते हैं, है ना? मैं क्यों नहीं, मैं मेरे अपने एक आधे देखे होंगे, मैं एक्चुअली पेड नहीं करती पॉडकास्ट। मैं कहती हूँ ज्ञान भी मैं तुम्हें बांटूं और पैसा भी मैं तुम्हें दूं, किस खुशी में? मुझे नहीं आना किसी पॉडकास्ट, है ना? तो मैं उसमें जाती हूँ जो इंसान वैसे इनवाइट करता है कि जैसे धैर्य ने हमको अप्रोच किया था कि मेरा इंटरेस्ट है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स भी देखें, तो हम गए थे। ऐसे अभी हिम्मत सिंह जी के साथ भी आएगा, उन्होंने भी मैथमेटिशियन है, उन्होंने इनवाइट किया कि मैम मुझे पता करना है कि क्या, तो उनका जरूर आएंगे। तो जहां आप ये देखते हैं बड़े बड़े जो आप देख रहे हो जो बोल रहे हैं पैसा दो, जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, वहां पे कोई टैक्स नहीं लगता या कोई लॉ नहीं आता वहां पे बीच में। तो ये मत सोचा करो कि जो पॉडकास्ट में सुन रहे हो वो सही ही होगा, थोड़ी रिसर्च खुद भी कर लिया करो। यस पूरब जी बोले, पूरब जी। हाँ मैम मैम मेरा एक तो डाउट ये था, जैसे लोशो ग्रिड का ग्रिडिंग नंबर्स अलग है और आपने अभी जो वेदिक का बताया इसका अलग है, हाँ। तो दोनों में मतलब इफेक्टिव कौन सा रहता है? अभी तो पूरी कहानी सुनाई थी ना हमने। लोशो ग्रिड के नंबर्स को फॉलो करके करूं क्या? वो कुछ कर ही तो पा नहीं रहे, तो फिर क्या करूं? ओके ये बताओ बस, है अच्छा ना? ठीक है। और इसमें अभी जैसे रत्न भी काम आते हैं क्या? मतलब रत्न भी होता है क्या इसमें बोलो तो। वैदिक न्यूमरोलॉजी में? देखो वैदिक न्यूमरोलॉजी में तो होते हैं, हमारे शास्त्रों में उपाय है, रतन दिए हुए हैं बकायदा, है ना? तो बिल्कुल होता है। मैं भी पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाऊंगी इट विल बी माय एक्सपीरियंस आल्सो, बट एक्चुअली मैं जो न्यूमरोलॉजी है वो पढ़ाऊंगी। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे रत्नों पे इतना विश्वास नहीं है, पर क्योंकि हमारे शास्त्र में है तो मैं पढ़ाऊंगी जरूर आपको। जेमस्टोन्स भी अच्छा हम आपको सिखाएंगे। हाँ जी ओके फाइन। और ये जो मिसिंग नंबर्स रेमेडीज होते हैं इसमें जो है अपने जैसे ब्रेसलेट्स पहनने बोला जाता है, तो वो सब इसमें भी वैदिक में भी लागू होता है? वेदिक कहती है कि ये सब फालतू चीजों से प्लैनेट्स नहीं आया करते, और अगर आते होते तो 9 ही प्लैनेट है, 9 में से 2 तो तुम्हारी ग्रेड में होंगे। इस बच्चे 7 लिख लो, सातों के पहन लो, सातों के ब्रेसलेट तो आ जाएंगे क्या सातों? अच्छा तो वो ब्रेसलेट पहनना मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है। और ये मैं थर्ड डे पे आपको मिसिंग नंबर के सारे आपके जो ये बले के सब दूर कर दूंगी। थर्ड डे पे हम पढ़ते हैं मिसिंग नंबर रेमेडी और दशा। और इंस्टाग्राम पापा लोग जो बोलते हैं ना पायरेट पहनो और ये मत पहनो वो करो तो पहनो, बैन कर दो। हाँ तो तुम वो सब बाबा भी बोलो वैसे तुम तो नहीं पहन लो पहले, तुमको है? रील बनानी पड़ती है पैसा कमाने के लिए, पायरेट रख के कमा लो। हम्म, ये कुछ नहीं तो होता है, सब चीजों से सिर्फ काम धंधे चल रहे हैं लोगों के, और कुछ। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी मैम ये क्या सच है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी प्लांट बेस्ड और लोशो एलिमेंट्स पर बेस्ड है? कुछ भी प्लैनेट बेस्ड लिखना चाहते थे आप शायद। एलिमेंट तो प्लैनेट है तो एलिमेंट भी है, वो तो मार्स है, फायर एलिमेंट है, तो जहां प्लैनेट है वहां एलिमेंट है, दोनों सेम ही है ना? 7 तारीख के रात को 2 बजे जन्म हुआ तो तारीख 8 होगी, 8 अभिनव, क्योंकि ग्रेक कैलेंडर यूज होगा यहाँ पे, ठीक है? सिंगल नाम हो तो जैसे अभिज्ञान, कोई बात नहीं, सिंगल टोटल कर लो। क्रिस्टल पहने तो न्यूमरोलॉजी में होता है। क्रिस्टल तो न्यूमरोलॉजी छोड़ो, तुम साइंस भी मानती है। क्वार्ट्स आज होमवर्क करना, फ्री ऑफ क्वार्ट्स भी पढ़ के आना। क्वार्ट्स साइंस क्या कहती है क्वार्ट्स के बारे में, साइंस भी मानती है, एनर्जी हीलिंग होती है उससे, है ना? तो न्यूमरोलॉजी छोड़ो, क्रिस्टल तो वैसे भी माने जाते हैं। कैंडेली मंथली ईयरली प्रेडिक्शंस भी डन विद न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी तो कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकती है, दशा सिस्टम में 50 साल बाद का भी कर सकते हो आप। चलो विकास जी अनम्यूट कर लो। हाँ जी हेलो। जी हेलो। हेलो जी विकास जी बोलो। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। बस मैं इतने वेबिनार अटेंड करते करते थक गया था, मेरे अच्छा सारे सवाल तो आ गए, लेकिन बस मुझे यही पूछना था आपसे कि आप अभी तक मिले क्यों नहीं?
अब मिल गया, टाइम होता है भाई, देखो कार में कनेक्शन है ना आपका और मेरा, देखो टीचर तो बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, हमें पशु भी पाले पक्षी भी पाले तो उससे भी होता है, तो कार में कनेक्शन तो जब पूरा होने का टाइम आता है तभी हम मिलते हैं, तो शायद अभी आया तो इसलिए हम मिल गए। जी मैडम, मैं आज का वेबिनार अटेंड करने के बाद मैं इतना मतलब इतने वेबिनार मैंने न्यूमरोलॉजी के देखे, बट अभी तक मुझे विश्वास नहीं बैठ रहा था जितना आपके वेबिनार को अटेंड करने के बाद मुझे ये सारी चीजें समझ में आई। जैसे मैंने पहले के वेबिनार में जो रेमेडीज सुनी, रेमेडीज देखी, मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या पागलपंती बताते रहते हैं कि प्लेन लगा लो, वॉलपेपर पे ये कर लो वो कर लो, मुझे नहीं समझ में आता था कि ये ऐसा करने से कैसे हो जाएगा। कैसे हो जाता है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने बहुत टीचर्स रिजेक्ट किए थे अपनी लाइफ में, क्योंकि जब ये बोलते थे तो मैं उनसे कहती थी कैसे, तो कहते थे कैसे क्या होता है, कर लो बस, मैं ये क्या बात हुई, तुम कोई भगवान हो कि तुमने कह दिया और मैं कर लूं, है ना। तो ये अगर आपने ये लॉजिकल माइंड है तो बहुत अच्छी बात है विकास जी, तो इसका मतलब ये लोग आपको ना मिसगाइड नहीं कर पाए। जी मैम, मैम कोर्स के बारे में कुछ मुझे अभी इतना हो रहा है कि जल्दी से जल्दी सीखूं। कोर्स के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, है ना, सबको कल बता दूंगी, कल से ही आप शुरू करना चाहोगे कर सकते हो, वैसे परसों भी कर सकते हो जब वेबिनार खत्म करूंगी। जी मैम, ठीक है जी, धन्यवाद। ओके जी, यस भावेश त्रिवेदी जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैडम, हाँ जी, आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी में नेम स्पेलिंग का महत्व ज्यादा होता है, बराबर, मतलब 40% में फर्स्ट नंबर आता है। तो मेरा कहते हैं कि आपने बोला कि खुशबू खुशबू जी ऐसे कोई भी अलग नाम से मत बुलाता है। मेरा नाम है भावेश त्रिवेदी, तो कोई भावेश बुलाता है, कोई भावेश त्रिवेदी बुलाता है, कोई मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे महाराज कह के बुलाता है, और मेरे पापा और थोड़े लोग वो भाभी कह के बुलाते हैं। तो मुझे कौन सा स्पेलिंग क्लियर करना चाहिए, तो कौन सा काम ज्यादा करेगा? बता देती हूँ, महाराज तो एक सैल्यूटेशन हो गया, उसको नहीं लेंगे, लेकिन भावेश भावेन भावेश त्रिवेदी तीनों को लेंगे। जब आप प्रॉपर नेम न्यूमरोलॉजी सीखोगे ना तो हम उसमें समझाते हैं कि क्लाइंट से पहले ये पूछो आपको किस किस नाम से बुलाया जाता है। अगर आपको सिर्फ त्रिवेदी भी बोलते होते ना हम वो भी लेते, तो चाहे आपको 10 नाम से बुलाया जाता है तो हम 10 चेक करें, क्योंकि वाइब्रेशन तो सबकी आ रही है ना भाई। हाँ, तो लेकिन हम दूसरे को बता तो नहीं सकते ना कि अभी आपको मुझे यही नाम से बुलाना है, मतलब पॉजिटिव जो मिला आपने, हाँ वो कैसे करें? हाँ वो तो करना पड़ेगा, देखो आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर ने बोला पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने कहा ये दवाई खाओ, तो हम डॉक्टर को ये नहीं बोल सकते कि यार दवाई तो मैं नहीं खा पाऊंगा, देख दवाई तो खानी पड़ेगी ना। सिमिलरली अगर आप मेरे पास आए हो कि भाई कुछ मैम मेरा आप नाम सेट करो, तो जो मैं नाम बोलूंगी वो यूज तो आपको करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि भैया मुझे भावेश बुलाओ, मुझे भावेन नहीं बुलाओ। ठीक है, ओके जी। तो फिर मैम रुद्राक्ष या फिर तो कलरफुल स्टोन रेस का बेनिफिट नहीं है, देखो रुद्राक्ष कोई स्टोन नहीं है, रुद्राक्ष की एक अलग कहानी है और वो एक अलग चीज है टोटली, और शिव जी से एसोसिएट किया जाता है उसको, तो उसको छोड़ दो इन बातों से। स्टोन्स का इफेक्ट हमारा शास्त्र तो मानता है ना, तो मेरे अकेले ना मानने से क्या होगा, शास्त्र कहता है तो आप भी पढ़ोगे, आप क्लाइंट को भी सजेस्ट करोगे। मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने क्रिस्टल्स को काम करते हुए ज्यादा देखा है, ठीक है, तो मैं इसलिए थोड़ा क्रिस्टल्स पे ज्यादा बिलीव करती हूँ। मिस्टिकल ट्रायंगल न्यूमरोलॉजी भी होती है। अब ये कौन सी न्यूमरोलॉजी आ गई यार, तुम बता रहे हो मुझे। मिस्टिकल ट्रायंगल आप वो तो नहीं बोल रहे टेस्ला ट्रायंगल को, पता नहीं मुझे, पर ऐसा कुछ नहीं था मिस्टिकल ट्रायंगल। हाँ जी, रूट नंबर 8 है और नाम का टोटल 1 हो तो कौन ज्यादा प्रभावी होगा, देखो ये चीटिंग है क्योंकि ये मैजिक मैंने नहीं सिखाई अभी, तो जब सीखोगे तब इसकी बात करेंगे। मैम किसी का जन्म रात के 11:50 का हुआ हो तो कोई बात नहीं, उसी डेट को लेंगे जिसका 11, जैसे 11 तारीख की 11:50 है तो 11 ही है, क्योंकि 12 नहीं बजेगी। चलो पशुपति जी अनम्यूट कर लें, पशुपति पशुपति जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हेलो, यस नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम अगर मान लीजिए जैसे मेरा पशुपति नाथ गुप्ता नाम है, तो क्या मैं सारे का कॉम्बिनेशन का ऐड करने के बाद ये देखूंगा कि कैसे देखता हूँ? हाँ आप पशुपति भी देखो, आपको लोग बुलाते होंगे ना जो क्लोज लोग हाँ होंगे, तो आप हाँ, पशुपति देखोगे, और जो आप पूरा नाम यूज करते हो डॉक्यूमेंट्स पे वो भी फॉर्मल आपका नेम है तो आप वो भी देखोगे, दोनों चेक। ओके। ठीक है जी। और एक चीज और पूछना था मैम, जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि आपका जैसे कुंडली से देखते हैं, कई लोग कुंडली से देखते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ अलग होता है, बट इसमें क्या कहते हैं डेट ऑफ डॉक्यूमेंट बर्थ में। अलग कैसे हो सकता है, कुंडली भी तो उसी डेट की बनेगी। नहीं मैम, ये काफी लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि जिनका डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ वो अलग लिखा रहता है और कुंडली का अलग रहता है। वो सही है, हमें डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा है कुंडली पे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब आपकी सच्ची डेट ऑफ बर्थ ओके, है ना। नहीं तो ये चीजें तो जो कुंडली में लिखा रहता है उसी को तो सच्चा मानते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, सच्चा तो मतलब कुंडली सच्ची बनी हुई है। मान लो हाँ मुझे नहीं पता मैं कब पैदा हुई थी, मैं कहूं जी लिखो, पंडित जी को मैं बोलूं लिखो मेरी जन्म तारीख 17 सितंबर 1950, वो थोड़ी कुछ कहेंगे, वो तो लिख देंगे। अगर जन्म पत्री सच्ची बनी हुई है तो वो डेट लेंगे, अगर गलत बनी हुई है तो जो एक्चुअल डेट है वो लेंगे। ठीक है, तो मैम वो कैसे पता चलेगा? और वो तो इंसान बताएगा खुद। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी मान लीजिए हमारी कुंडली सही बनी है या गलत बनी है, वो तो ठीक है। जैसे अब मेरे को मेरी मम्मी बताएंगे ना मैं कब पैदा हुई थी या पापा बताएंगे, मतलब ऐसे पता लगेगा और कैसे भी नहीं लग सकता अच्छा, है ना। उस केस में सच्ची जो रहेगी उसी को फॉलो उसी करना को लिया जाएगा ऑब्वियसली, और किसी डेट से हमें कोई मतलब नहीं है। रहेगा। ओके ठीक ओके। है, हाँ जी। आरपति जी ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये भी आजकल बड़ा बकवास चल रही है इंस्टा वगैरह पे, वॉच का कनेक्शन है ना, कि आपकी वॉच में घोड़ा बना है तो आप घोड़े की तरह दौड़ोगे, अब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मैं तो एक ही चीज बता सकती हूँ आरपति जी, जो बोल रहे हैं उनको फोन लगाओ। पहली बात तो आपको वो मिल ही नहीं सकते फोन पे, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वही बात होगी ना, लाइव तो आ ही नहीं सकते, रील्स पे बोल सकते हैं सिर्फ। अगर लग जाए तो उनसे पूछो कि ये कौन से शास्त्र में लिखा है ना, इसका जवाब ढूंढ लो बस, क्योंकि जब शास्त्र लिखे गए थे तो वॉच कहाँ आती थी भाई, कौन से शास्त्र में लिख दिया ये वॉच में घोड़ा बना है। तो ये सारी अपने आप बनाई हुई चीजें हैं और कुछ नहीं मैं इनके बारे में बोल सकता है ना। यस अविनाश जी अनम्यूट कर लीजिए, अविनाश एक सेकंड एक मिनट, हाँ आप कर लो अविनाश। दो जगह क्यों दिख रहा है आपने? हाँ जी, तो एक मोबाइल से हेलो एम आई ऑडियो? वो एको करेगा, दो जगह से हो ना, एक जगह वो करना पड़ेगा आपको, लीव करना पड़ेगा, दोनों पास पास रखे होंगे ना आपने। अच्छा सुनाई दे रहा है? एको कर रहा है, बोलो। हेलो? हाँ जी बोलो। हाँ तो एक मिनट इसमें आ गए। आप एक हाँ आप बोलो, यस सर। एक जगह स्टॉक आउट करो, बाहर एक सेकंड। आप ठीक कर लो, जब तक दामिनी आप अनम्यूट कर लो, दामिनी दामिनी जी अनम्यूट कर लो, दामिनी आर यू देयर? नो, अभिषेक यादव आप कर लो अनम्यूट। अच्छा हो गया, दामिनी बोलो। मैं भूल गई क्वेश्चन। कोई नहीं, याद कर लो, कल भी मिलेंगे परसों भी मिलेंगे, दोबारा पूछ लेना। ओके, मैं नर्वस हो गई। यस हेलो हाँ जी अभिषेक बोलो। जी मैम, एक छोटी सी चीज पूछी थी मुझे। जैसे मेरे घर के आसपास स्ट्रे डॉग्स है ना, तो मैं बहुत लाइक करता हूँ डॉग्स को, और मेरी फैमिली भी बहुत लाइक करती है, बट मेरे आसपास के नेबर्स बहुत चिढ़ते हैं और मेरे रिलेटिव भी बहुत चिढ़ते हैं, तो ये क्या कोई कनेक्शन किसी चीज को डिनोट करता है? नहीं, भाई आपको अच्छे लगते हैं उनको नहीं लगते, मैम एक्चुअली मेरा डॉग्स का फार्म भी है, मैं डॉग्स का डे केयर का बिजनेस करता हूँ। तो अच्छी बात है, पर इसमें कोई हमारा न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू मैम। ज्योति गुप्ता जी अनम्यूट कर लीजिए, ज्योति गुप्ता जी। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया जी। मैम एक तो मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने जो लाइफ जर्नी का बताया ना कि जैसे आपका जो रूट नंबर होता है और जैसे
एक रूट नंबर होता है, डेस्टिनी नंबर होता है, तो उससे आपकी लाइफ कनेक्टेड होती है कि जो आपका पर्पस क्या है लाइफ का। तो मैम जैसे यही पूछना है कि जैसे 1 नंबर का है और जैसे अब 9 और 1 का कॉम्बिनेशन, तो क्या इनकी जो लाइफ जर्नी बहुत लॉन्ग होती है, चाहे 9 का कॉम्बिनेशन? क्यों लॉन्ग क्यों होगी? मतलब मुझे ना इस चीज को मतलब आई कांट रिलेट की मतलब इसका क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, ये बात नहीं कर रहे कि 1 2 3 4 5 6 की 1 2 9 लंबी हो गई और 8 2 9 छोटी है, हम ये बात नहीं कर रहे। अच्छा, क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि जैसे मैं एग्जांपल आपका नहीं लूंगी नहीं तो फिर सब पीछे जाएंगे। हाँ, हाँ। दूसरा ले रही हूं 1 2 8, मान लो 1 2 8, 1 क्या है राजा और 8 क्या है रंक। तो आपकी लाइफ जर्नी क्या है कि बड़े मजे कर लिए भाई, तुमने बड़े ऑर्डर दे लिए है ना, कर लिया। अब ये जीवन आपको सिखाएगा कि काम कैसे किया जाता है, लोगों की कैसे सुनी जाती है, अपमान सुन के भी कैसे जवाब नहीं देना होता है ना। तो ये लाइफ, ये वाला जन्म तुमको ये सिखाएगा, ये तुम्हारी लाइफ पर्पस। तो मैम इसीलिए मतलब जो इवन हाउस वाइफ है उसका भी ये लाइफ जर्नी होता है, तो मुझे मुझे ये लगा कि सारे वकील लोगों का हाउस लाइफ जर्नी नहीं, सबका लाइफ पर्पस है भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पायल जी बोले, पायल, पायल जी अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लिया आपने, फिर से अनम्यूट करो, नहीं हो रहा। अविनाश, हाँ हो गया, बोलो। हेलो, हाँ जी अभी सुनाई दे रहा है? जी। अच्छा, ओके। अभी हमने यहाँ पर जो देखा, डेट ऑफ बर्थ देखा, ईयर देखा, लेकिन यहाँ पर कई बार टाइम ऑफ बर्थ का हमने ये नहीं सुना। न्यूमेरोलॉजी लेकिन टाइम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में होता है उसका इंपॉर्टेंस, राइट? यस, लेकिन इसमें न्यूमरोलॉजी में हम टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। नहीं देते। अच्छा, फिर भी हम वो प्रेडिक्शन इक्वली एक्यूरेट कर लेते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, जो एक्यूरेसी आपकी वहाँ 3 साल में आएगी वो यहाँ 2 महीने में आ सकती है। ओके। और आपने जो दशा की बात की ना, क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ एस्ट्रोलॉजी का, मुझे दशा पता नहीं क्या होता है, तो वो एक मुझे पूछना था कि व्हाट इज दशा? दशा इज एक्चुअल, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था, जब मैं पैदा हुई थी जून 1986 में, उस दिन की आपने ग्रिड बना दी है ना, कि उस दिन पोजीशन क्या थी जो मेरे प्लैनेट्स हैं उनकी, पर वो तो 38 साल पहले की ग्रिड है ना अविनाश। आप प्रेडिक्शन आज की करना चाह रहे हो, उस दिन से कैसे करोगे? तो आज का पोजीशन क्या है इज कॉल्ड दशा, और कैसे उससे इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो मैं डे 3 पे सिखाऊंगी सारा। ओके, मतलब आप जो लेकिन अभी वो ना जो दशा आपने कहा कि जो प्लैनेट्स है उनका अभी का पोजीशन, हाँ राइट राइट, तो वो अभी का जो पोजीशन है वो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट देने वाला है, मतलब हाउ विल यू कैलकुलेट सबका अपना कैलकुलेशन होगा ना, मेरी दशा अलग है, आपकी अलग है। हाँ, पर प्लैनेट्स का भी पोजीशन तो एक ही रहेगा ना सबके लिए? मेरे पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं मुझे तो वो कैलकुलेट करना है ना, उस पोजीशन से थोड़ी बात करें, मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ओके, ठीक है, मैं अभी जब आप सिखाऊंगे तो शायद समझ में आ हाँ जाएगा। बिल्कुल, है ना, मैं ओके, आपको डे 3 पे करेंगे। अगर किसी को अपनी डीओबी नहीं पता और वो कोई डीओबी सिलेक्ट कर लेता है उससे कुछ नहीं होने वाला है ना, हम अंबानी की डीओबी सिलेक्ट करनी थोड़ी अंबानी बन जाएंगे। तुम्हारी जो एक्चुअल है वो एक्चुअल है, सिलेक्ट करनी नहीं होती डीओबी, है ना, नहीं पता तो कुछ नहीं किया जा सकता उसका। चलो, आई होप कि मैंने आपके सबके जवाब दे दिए, क्योंकि रेस हैंड्स भी खत्म हो गया और चैट में भी मैंने मैक्सिमम लोगों के आंसर दिए। जिसका नहीं आंसर मैं दे पाई, चिंता की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि हम 3 दिन मिलेंगे, आज आखिरी दिन नहीं है। तीसरे दिन मेरा प्रॉमिस है कि मैं किसी का क्वेश्चन अनरिजॉल्व नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितना भी लंबा हो, हम सबके जवाब देके जाए। कल पढ़ाई का दिन है, कल सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है, लेट ना होइएगा, नहीं तो आप पूरा वेबिनार भी लेट करोगे, फिर रिपीट बोलोगे, वो नहीं हो पाता है ना। तो कल लाइव अटेंड कीजिएगा, परसों आप नहीं भी करोगे चलेगा, क्योंकि कल मैं कोर्स भी बता दूंगी और कल आपको मैक्सिमम मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आज नहीं समझ आया कल मैं आ जाएगा समझ में कि आपको पढ़ना है कि नहीं। तो कल के बाद चाहे आप सीधा कोर्स ले लेना, कर लेना, पर कल आना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीटिंग आईडी सेम रहेगा, जिस लिंक से आपने आज ज्वाइन किया था कल भी आएगा वैसे आपके पास, लेकिन जिस लिंक से ज्वाइन किया था उसी से आपको ज्वाइन करना है। आज ही कर दो सेकंड सेशन। अच्छा विकास जी, अब मैं कैसे बोलूंगी, तुम्हें तो सिर्फ लिखना पड़ रहा है, मुझे तो बोलना पड़ रहा है ना। अच्छा, मैं एक बार आपको नंबर और दे देती हूँ, बाई चांस आप अगर नहीं हो कम्युनिटी में तो प्लीज देखो इस पे मैसेज कर लेना, ताकि हम आपको कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, नहीं तो आपको शीट नहीं मिलेगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। मैंने फिर से भेज दिया। और रेकी, टैरो, कंसल्टेशन, कुछ और आपको बात करनी है अदर देन न्यूमरोलॉजी तो भी यही नंबर है। ठीक है, सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और कंटिन्यू करेंगे अभी 2 और दिन, उम्मीद है आप भी जरूर आएंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।